नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने जेमिति कि थंबनेल जानि पारथुए आजिर क्लास रे आमे पेडागोजी को नेकी 100टा एमसीक्यू प्रैक्टिस करबा जोडा कि मैराथन रहइबो। तो एटा मैराथन नंबर 5 ऑलरेडी हमरो 4टी मैराथन क्लास सॉरी सारिची जोद्रे कि आमे प्रत्येक क्लास रे 150 क्वेश्चन लेखाय करिसंती। तो ऑलरेडी हमरो 600टा क्वेश्चन कंप्लीट आमे करिसंती। 600टा क्वेश्चन आमे कोन प्रैक्टिस करि सारिसंती। तो जो माने आजिर क्लास फर्स्ट टाइम में देखचंती तो से मानको रिक्वेस्ट से माने प्लेलिस्ट विजिट करिकि पेडागोजी मैराथन प्लेलिस्ट विजिट करके से 4टा क्लास को देखि नेबे। जे देखियो चाहते देखि नेबे। ठीक अछि। तो आज जो क्लास टी रहइबो सेला ना केवल एलटीआर आपण मानकर जेटी अपकमिंग जेटी हो एसएसबी हो ओएबीएस हो आपण खास करी ओटेट एवं ओएसटीटी बाय बहुत ही हेल्पफुल रहबो काइना पूरा स्ट्रिक्टली सिलेबस को फॉलो कराई क्वेश्चन कराई। तो आपण जे लास्ट पर्यंत देखुचंते भी यदि क्लास टी को तो निहाती जानि परिए पूरा सिलेबस वाइज क्लास टी को कंप्लीट करा हे क्वेश्चन सब 100टा जाको पूरा सिलेबस रो आछि। ठीक अछि। तो लेट न करी चलंतो स्टार्ट करिया। क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 पूर्व कहि दोजी एटा देखो लिखा छि कोन लर्निंग प्रोसेस रो हमर फर्स्ट जो 40टा एमसीक्यू रहइबो एटा लर्निंग प्रोसेस रो रहइबो तापर हमर इवैल्यूएशन भी क्वेश्चन अछि। तो लास्ट पर्यंत देखंत। तो प्रथम टॉपिक कोन कहला अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस। अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस एई टॉपिक रो हम एखना क्वेश्चन किछि करिया। क्वेश्चन नंबर 1 कोन कहला पिला माने कि लर्निंग आज ए प्रोसेस एम्फासाइजेस कहला कोन ना लर्निंग प्रोसेस हिसाब रे कहा ऊपर एम्फासाइज करता है। एम्फासाइज माने टिके जोर देता है ओनली मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स। ऑप्शन बी कहला चेंज इन बिहेवियर एंड अंडरस्टैंडिंग फॉलोइंग ए स्ट्रिक्ट करिकुलम या फिर ऑप्शन डी डिपेंडेंस ऑन टीचर्स अथॉरिटी। लर्निंग एज ए प्रोसेस कहा ऊपर एम्फासाइज करे थाए। तो कोन आसी राइट आंसर पिला माने आंसर कोन आछो ना ऑप्शन बी कोन ना हमर लर्निंग टाको आमे सबले कोन धरंती ना चेंज इन बिहेवियर। हमर गोटे स्टूडेंट रो लर्निंग इज सीन एज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग टा कोन पिला माने लर्निंग टा हमर सब बेले कोन ना गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस दैट लीड्स टू चेंज इन नॉलेज। पिलाटर नॉलेज चेंज हबो तार बिहेवियर चेंज हबो एवं तार स्किल तो चेंज हबो ही हबो बुझिला। तो लर्निंग टा सब बेले कोन ना चेंज इन बिहेवियर एंड अंडरस्टैंडिंग पिलाटीर बिहेवियर चेंज हबो ता सहित अंडरस्टैंडिंग भी वृद्धि हबो। क्वेश्चन नंबर 2 कोन द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन एजुकेशन वाज प्राइमरली डेवलप्ड बाय। तो तापर गोटे कथा कहबो जे पिला माने देखो तो क्वेश्चन इजी नाही मु लेवल टा मॉडरेट रु हार्ड रखिछ काना हम इजी लेवल बहुत क्वेश्चन कलेनी। तो ए सब क्वेश्चन पूरा एग्जाम रे आसला भलिया क्वेश्चन मॉडरेट रु हार्ड लेवल रो क्वेश्चन। ठीक अछि। तो दिबा क्वेश्चन 1 2 को कहला द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन एजुकेशन वाज प्राइमरली डेवलप्ड बाय कहा द्वारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टा को डेवलप करा जेतला कार्ल रोजर जीन पियाजे लेव वाइगोस्की या फिर बीएफ स्किनर कहा द्वारा कोन ना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टा को डेवलप करा जेतला बा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच किए देई थिले के देथिले बहुत इजी क्वेश्चन आ रहउछ आंसर कोन ना कार्ल रोजर स्ट्रेस लर्नर सेंटर्ड टीचिंग फोकसिंग ऑन सेल्फ कांसेप्ट का पर फोकस करथले कार्ल रोजर्स ना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रे कोन ना फोकस ऑन सेल्फ कांसेप्ट पिलाटर निजर कांसेप्ट ओवर एंड पर्सनल ग्रोथ पिलाटर सेल्फ कांसेप्ट एवं तार पर्सनल ग्रोथ ऊपर ध्यान देबा को कहितले के कहितले ना कार्ल रोजर ताको थ्योरी ना कोन ना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कार्ल रोजर को ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बुझिला। क्वेश्चन नंबर 3 गुजवा। क्वेश्चन नंबर 3 रे कहला कोन पिला माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म कहला आ भितर कोडा गोटे कंस्ट्रक्टिविज्म रो प्रिंसिपल नुह नियम नुहे। ऑप्शन ए कहला नॉलेज इज एक्टिवली बिल्ट बाय लर्नर्स। ऑप्शन बी कहला सोशल इंटरेक्शन एड्स लर्निंग। ऑप्शन सी कहला लर्निंग इज ए कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। फिर ऑप्शन डी कहला नॉलेज इज पैसिवली रिसीव्ड फ्रॉम टीचर्स। आ भितर कोडा गोटे कंस्ट्रक्टिविज्म रो प्रिंसिपल बा नियम नुहे कोडा नुहे। यदि ऑप्शन पढ़िबा आराम से करि पारे। देखो कंस्ट्रक्टिविज्म माने कोन हला ना कंस्ट्रक्टिविज्म माने हला कोन पिलाटी निजे एक्टिवली एंगेज हेगी जे कोनसी पाठ पढियो से तासे एक्टिवली एंगेज हेगी थ्रू प्रैक्टिकल कोन थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से कोन निजे दिनसटा सिकिबो। तो सेही दिनसटा फला कोन ना कंस्ट्रक्टिविज्म कुहा जाय। तो ऑप्शन ए कहला नॉलेज इज एक्टिवली बिल्ट बाय लर्नर ये तो ताले ठीक हे गेला ऑप्शन। एठी किंतु पचाछि कोन नॉट पचाछि हम सेटा ध्यान देबा नॉट सोशल इंटरेक्शन एड्स लर्निंग ठीक अछि हमर सोशल इंटरेक्शन दा हमर लर्निंग को कोन करता है हेल्प करता है बढ़ाइता है साहाय्य करता है। ऑप्शन सी कहला लर्निंग इज कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक ये भी ठीक नॉलेज लर्निंग टा होछि कोन ना कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक किंतु ऑप्शन डी कहला नॉलेज इज पैसिवली एटा भूल हे गेला। एठी जदी हम एक्टिव देखिबा एठी पैसिव किमि थबो ठीक ठीक होबो नै तेनो ऑप्शन डी इज करेक्ट
नॉलेज इज पैसिवली रिसीव्ड फ्रॉम टीचर सेटा होची भूल कारण कोन हबो ना नॉलेज इज एक्टिवली रिसीव्ड नॉलेज इज एक्टिवली रिसीव्ड हो ना एक्टिवली बिल्ट बाय लर्नर्स बुझिला रिसीव करा हबो नाही बुझिला क्वेश्चन नंबर 3 बुझी पाइले कारण ऑप्शन देखिबा एक्सप्लेनेशन कोन कहला ना कंस्ट्रक्टिविटिज्म रिजेक्ट्स पैसिव लर्निंग कंस्ट्रक्टिविटिज्म सब बेले रिजेक्ट करछि कोन रिजेक्ट करछि पैसिव लर्निंग को पिलाटी पैसिवली लर्निंग न करिकि सब बेले एक्टिवली एंगेज हेकि एक्टिवली नॉलेज को कोन करियो गेन करियो एंड एम्फासाइजेस एक्टिव एंगेजमेंट पिलाटर एक्टिव एंगेजमेंट को एम्फासाइज करता है क्वेश्चन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू पियाजे द एबिलिटी टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस बिगिन्स इन द कहला पियाजे हिसाब रे जो लॉजिकल ऑपरेशन छुआटा पाखरे को स्टेज रे कोन बिगिन हेई थाए आरंभ हेई थाए सेंसरी मोटर स्टेज रे प्री ऑपरेशनल स्टेज रे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे को स्टेज रे कोन ना लॉजिकल ऑपरेशन पिलाटीर स्टार्ट हेई थाए तो पिला माने तो पियाजे हैला भाइकोस्की हैला ब्रूनर हैला स्किनर हैला तापरे इमानकर बहुत सारा क्लास इमानकर कोन थ्योरी क्लास मु ऑलरेडी करि सारि तो प्लेलिस्ट से क्लास भी अछि तो जदि चाहू जदि ताकू भी देखि पारि तो थरो होई जे पूरा नॉलेज जदि पाउ चाहू जदि ताले से क्लास मु रिक्वेस्ट करबी थरे जहा बेले निहाती क्लास टी को देखन आपन जहा से रिलेटेड डाउट सब क्लियर हो जो थ्योरी जदि हमें थ्योरी पढि दउचंदी तो एमसीक्यू जेते प्रैक्टिस कर हजार प्रैक्टिस करे पड़िबो ना थ्योरी जे थरे क्लियर हो ना एमित्र जे थ्योरी न क्लियर हेतिबा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिया तो हजार एमसीक्यू प्रैक्टिस कला मध्य से चैप्टर टा केबे भी से कांसेप्ट टा केबे भी क्लियर हबो नाही ठीक अछि हमें जिबा आंसर कोन से पिला माने कहिछि लॉजिकल ऑपरेशन कथा कहिछि जति लॉजिकल ऑपरेशन कथा आसिला ताले पियाजेंकर सेटा को स्टेज को आसीबो ना कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को आसीबो कोन ना ऑप्शन सी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को आसीबो जोटा कि 7 नु 11 लॉजिकल रीजनिंग का केबे स्टार्ट हेतै ना टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स इमर्जेस आज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे कोन आस्ताय ना कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ता कोन लॉजिकल रीजनिंग ता बा लॉजिकल ऑपरेशन ता आसी थाए बुझेला जानि पेलो तापरे एटा थ्योरी टा बुझेउ त मते टाइम नै तो निहाती जो माने बुझेउ चाहछथि प्लेलिस्ट विजिट करके सब क्लास सब थ्योरी क्लास उडा देखि पारिबे तापरे कोन कहला ना क्वेश्चन नंबर 5 कहला तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बा जहा को हमें जेडपीडी बोली कोंदी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जहा को हमें जेडपीडी बोली कोंदी इज द डिस्टेंस बिटवीन कहा कहा भीतर डिस्टेंस ऑप्शन ए कहला व्हाट ए लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विथ गाइडेंस ऑप्शन बी कहला टीचर्स नॉलेज एंड स्टूडेंट्स नॉलेज ऑप्शन सी कहला मोटिवेशन एंड अचीवमेंट ऑप्शन डी कहला रोट मेमोरी एंड क्रिएटिव एबिलिटी देखो एटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ता सहज क्वेश्चन ता छडा कोन एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ता छडा एटा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन ता एटा इजी क्वेश्चन मु मानुची किंतु एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोन सब एग्जाम रे इधर आसे ता ए जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट गेला स्कैफोल्डिंग हे गेला भाइकोस्की को रिलेटेड क्वेश्चन जहा पहले आसे ताइ ठीक अछि बुझिबा जे न आसी बुझिबा देखो एटा गोटे छुआ एटा होची तारो एबिलिटी किंतु एटा हला कोन देखो माने एटा होची छुआटी साइकिल गड़ाई पारुछि निजे साइकिल ता धरै दवा छोटे छोटे से कोन करे साइकिल को हैंडल गोटा धरि के आउडा सीट रे धरि के गड़ाई पारियो निजे ओटे मन पका एभला गडुथलो नाही गडुथलो किंतु इन द एंड ताको कोडी पहुंचार अछि एटी पहुंचार अछि एटी कोन ना से इंडिपेंडेंटली कोन करि परियो साइकिल टी को चलै के स्कूल जाई परियो ट्यूशन जाई परियो मार्केट को जाई परियो तो से सिचुएशन पहुंचवा को हेले ताको कोन करे पड़ियो साइकिल शिखिया पड़ियो आ ताको साइकिल शिखियार की हेल्प करिवे ताठू जो माने बड़ माने ता बापा होंतु ता भाई होंतु ता भौणी होंतु ता मां होंतु जेजे बापा जेजे मां सांगो साथी जो माने कोन करिवे ना एटी साइकिल धरि गडौथला ताकू एई स्टेज कति हेल्प करिवे कि से निजे इंडिपेंडेंटली साइकिल टी को चलाई पारियो तो जानि पेलो एई दिन जो दिनसडा हम कोंती कोन ना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोली कोंती ए जो दिनसडा ए जो गैप हला डाला जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हला तो एईटा हला कोन ताले एई दिनसडा कोन मन रखो एटा कोंती कोन जेड जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट को कोंती पिला माने एटा कोंती जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट एई जगडा कोन कोंती ना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अच्छा जहा साहाଯ୍य रे पहुंचिला ताकू जे हेल्प कले साइकिल शिखिया ताकू हम कोन कोंती ताकू हम कोंती पिला माने एम के मोर नॉलेजेबल अदर्स माने तुमको जे हेल्प करे तुमको जे साहाय्य कले से गले कोन तुमठू अधिक जानि जति तो मोर नॉलेजेबल अदर्स बुझेला एई प्रोसेस ता को अच्छा आ जो प्रोसेस ता हला कोन जो हेल्प कले से हला कोन से प्रोसेस ता हम कोन कोंती स्कैफोल्डिंग बोली कोंती बुझेला जानि पेलो तो एक्सप्लेनेशन कोन कला ना जेड भाइकोस्की तो थ्योरम ता कि दिले ना भाइकोस्की देथिले भाइकोस्की जेडपीडी बा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हाईलाइट करथला कोन ना लर्निंग पोटेंशियल विथ स्कैफोल्डिंग लर्निंग पोटेंशियल तार थिला पिलाटर हम को जानि छन तार लर्निंग पोटेंशियल नाही बोली जानि छन से साइकिल गडै परछ माने साइकिल से कोन
दिन ना दिन चलै पारियो से जो लर्निंग पोटेंशियल टाकू स्कैफोल्डिंग माध्यम स्कैफोल्डिंग माने जो गाइडेंस माध्यम एत बाटर पहुँचले से साइकेल गड़ गड़ साइकेल टाकू शिखीगला से आम कौन कहते जेड फिड बोली कहते बुझीगला आराम से बुझीपाल क्वेश्चन नंबर 6 पिला माने व्हिच कंडीशन इज नॉट कंसीडर्ड बेसिक फॉर लर्निंग कहला भितर को कंडीशन टा गोटे लर्निंग पाई बेसिक माने धरा जाए नाही रेडीनेस मैच्योरेशन मोटिवेशन या फिर मेमोराइजेशन लर्निंग पाई एटा गोटे कंडीशन नुहे कौन आसो राइट आंसर कौन से पिलाने ना मेमोराइजेशन को केबे भी गोटे कौन ना धरा जाए ना कंसीडर करा जाए ना मेमोराइजेशन इज नॉट ए कंडीशन ऑफ लर्निंग पाई मेमोराइजेशन को केबे भी कंडीशन माने धरा जाए ना किंतु पिलाटी भितर रेडीनेस थिया दरकार पिलाटर मैच्योरेशन थिया दरकार एवं ता पाखरे मोटिवेशन थिया दरकार कि से पाठ पढ़िबा पई एलिजिबल होबा दरकार बा ता पाखरे कोन रेडीनेस माने कोन पिलाटी जदि रेडी नथियो क्लास माने बयस 2 वर्ष बयसर पिला को आमे जे ताको नै के स्कूल एडमिशन करैबा ताको पाठ पढ़ाइबा से हेबो कि रेडीनेस अछि कि नाही मैच्योरेशन सेटा आस्तिबा दरकार एवं मोटिवेशन ता भितरे मोटिवेशन आस्तिबा दरकार क्वेश्चन नंबर 7 द कांसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए क्वेश्चन टाको नै कि पिला माने बहुत डाउट रे पढंती जो स्कैफोल्डिंग कांसेप्ट रहला ताको इंट्रोड्यूस किए करैथिला ब्रूनर पियाजे थॉर्नडाइक या फिर वाटसन ये जो स्कैफोल्डिंग टर्म टाको कांसेप्ट टाको किए इंट्रोड्यूस करैथिले किए करैथिले पिला माने ना ये कौन आंसर आछियो पिलांकर ए जे ऑप्शन नाही भाइगोस्की जे था ऑप्शन भाइगोस्की को मारि देई था किंतु भाइगोस्की आंसर नुहे राइट आंसर होची कोन पिला माने ना ब्रूनर जेरोम ब्रूनर ही कोन करथिले ना स्कैफोल्डिंग टर्म टाको देथिले बट भाइगोस्की ताकू से स्कैफोल्डिंग टर्म टाको टिके पॉपुलराइज करैथिले बुझिला स्कैफोल्डिंग मींस कोन हम बुझेली पूर्व जस्ट बुझेली प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट माने कोन पिला जे साइकिल चलाउथला साइकेल गड़ौला साइकेल शिखा ये कौन करते बापाटे कौन करते कि भाई कौन करते कैरियर पछुटे धरुले जेटा कौन दूसरे टेम्पोरारी सपोर्ट दूसरे टिके जमी चलि जाता कैरियर पछे छाड़ दूसरे से तार कौन पेडल मारी मारी शिखी जाऊला तो सहीटा है टेम्पोरारी सपोर्ट टू लर्नर्स अंटिल दे अचीव इंडिपेंडेंस जिते से साइकेल न शिखी जेपर्यंत न शिखी कौन कैरियर पछुट धरिक गोटे चलैया शिखेले जमी साइकेल शिखेला कौन आसली हेल्प दरकार ना से टर्म है कहते स्कैफोल्डिंग से कौन कहते पे स्कैफोल्डिंग भल लगुच ना पे जब निहाती भल लगुव लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो आम निहाती सपोर्ट करो चैनल को सब्सक्राइब करो टे आम जल्दी 1K मार्क 1000 सब्सक्राइबर कौन टच करने को जाऊँ हाँ जदि यार पीडीएफ पाइबा चाहते तार वीडियो डिस्क्रिप्शन में देदेवी टेलीग्राम लिंक देदेवी निहाती सेठी जाइए देखिपारे सब पीडीएफ गुड़ा पाइपर निहाती मुझे दी दिन भितर हार्डली कौन कर पीडीएफ गुड़ा अपलोड कर दूसरी पीडीएफ पाइपर संपूर्ण क्लास जहाँ भी क्लास कराऊे सबुथर पीडीएफ भी अच्छी ऑलरेडी ठीक है तो डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी टेलीग्राम लिंक आप जॉइन करेंगे टेलीग्राम में क्वेश्चन नंबर 8 कहला कौन लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस बढ़िया कथाटा ये कथाटा इज द डेफिनेशन ऑफ कहार डेफिनेशन ये कथाटा डेफिनेशन कहार कॉग्निटिविटिज्म बिहेवियरिज्म ह्यूमनिज्म या फिर कंस्ट्रक्टिविटिज्म देखो क्वेश्चन ही आंसर आज कौन कही लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस लर्निंग हूँ कौन ना बिहेवियर टाको मोडिफिकेशन करे केमिति बारंबार एक्सपीरियंस द्वारा कहार ना ऑब्वियसली बिहेवियर कथा कहि माने कार हो ऑप्शन बी बिहेवियरिज्म इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 इन ह्यूमनिस्टिक लर्निंग द रोल ऑफ द टीचर इज पहला ह्यूमनिस्टिक लर्निंग रे ह्यूमनिस्टिक पाठ पढ़ा रे छुआ जो ह्यूमनिस्टिक वे रे पाठ पढ़ेबा तो द रोल ऑफ द टीचर इज टीचर को रोल कौन हवा दरकार नॉलेज ट्रांसमिटर कंट्रोलर ऑफ डिसिप्लिन फैसिलिटेटर एंड गाइड इवैल्यूएटर ऑफ आउटकम्स ओनली कहला आम ह्यूमनिस्टिक लर्निंग जो पढ़ाऊँ जो वे पिला पढ़ेबा ताले टीचर को रोल कौन हम क्लासरूम कौन हम ना कौन हम कह जल्दी ऑप्शन सी फैसिलिटेटर एंड गाइड टीचर्स रोल इज ऑलवेज शुड एक्ट एज ए फैसिलिटेटर एंड एज ए गाइड नॉट एज ए डिक्टेटर नॉट एज ए सोल नॉलेज प्रोवाइडर केवल तार टीचर पाखे ज्ञान अच्छी टीचर डिटेक्टर माने जहाँ कहे से हम सेमती नुहे तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कौन हम ना ह्यूमनिस्टिक एम्फासाइजेस द टीचर एज ए फैसिलिटेटर ज्ञान कौन करेंगे देवे केतबे फैसिलिटी करेंगे जिते पिलाटर दरकार हु नर्चर्स जो से कौन करे पिलाटी को नर्चर करेंगे नर्चर माने गढ़ी तोड़े ज्ञान देकी लर्नर्स पोटेंशियल बुझेगा क्वेश्चन नंबर 10 पियाजे थ्योरी मेनली एम्फासाइजेस पियाजे थ्योरी साधारणतः कहाँ उपर एम्फासाइज करता है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन कल्चरल टूल रेनफोर्समेंट या फिर रोट मेमोराइजेशन तो जो मानकर पियाजे थ्योरी कौन कॉन्सेप्ट क्लियर थी तो पियाजे को कहा उपर अधिक एम्फासाइज करते से निहाती आंसरटा करें अच्छा ठीक है आउ गोटे कम करेंगे पे डिस्क्रिप्शन में
ଦେଇଦେବି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ସେ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଯାଇକି କ'ଣ କରିପାରିବେ କ୍ଲାସ୍ ବି ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ଆନ୍ସର୍ କୁହ ପିଲାମାନେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ଆନ୍ସର୍ କୁହ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେଖ ପିଆଜେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଥିଓରି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ବାୟୋଲୋଜି ଉପରେ ଜିନ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେରିଡିଟି ଉପରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମାଚୁରେସନ୍ ହେବ। କଲଚରାଲ କଥା କହିଥିଲେ କିଏ ଭାଇଗସ୍କି କହିଥିଲେ କଲଚରାଲ କଥା ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ରୋଟ୍ ମେମୋରେସନ୍ ନୁହେଁ। ତ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଜିନ୍ କଥା କହିଥିଲେ ହେରିଡିଟି କଥା କହିଥିଲେ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ପିଆଜେ କହିଥିଲେ। ବୁଝିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କହିପାରେ। ତ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ନା ପିଆଜେ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ମାଚୁରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋର୍ସନକୁ ଆସିଗଲେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ନା ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତା ଉପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ଏ ଟିଚର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜ୍ଡ ବାଇ କହିଲା ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଟିଚର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍। ତ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେମିତି ହେଇଥାଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅପସନ୍ ହେଇଗଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଡିସ୍କଭରିଂ ନଲେଜ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି। ଅପସନ୍ ବି ଗଲା ଟିଚର ଡୋମିନେଟିଂ ଅଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ଅପସନ୍ ସି ଗଲା ପିୟର ଲେଡ୍ ଡିସ୍କସନ୍ସ। ତାପରେ ଅପସନ୍ ଡି ଗଲା କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଟିଚର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ନା ଯେହେତୁ ଟିଚର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାହେଲେ ଟିଚର ହିଁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବେ। ଟିଚର କ'ଣ କରିବେ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବେ ମେନ୍ ପୋଜିସନ୍ ରହିବେ ଅଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡିସ୍କଭରିଂ କଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଯିବ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଯିବ। ପିୟର ଲେଡ୍ ହେଲେ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର ହେଇଯିବ। କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ହେଲେ ବି ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟିଚର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଟିଚର ହିଁ ସର୍ଭେ ସର୍ବା ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ହିଁ ସର୍ଭେ ସର୍ବା ତାହେଲେ ଟିଚର ଡୋମିନେଟ୍ କଲେ ଯୋଉଟାକି ରଙ୍ଗ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ତ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଟିଚର ଡେଲିଭରିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମେମୋରାଇଜିଂ ନୋଟ୍ସ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି। এইটা হল অপশন সি। ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହେଇଗଲା ଯୋଉଟାକି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଏ ରହିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି। ବୁଝିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ବେଷ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍। ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ତାପରେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର ତାପରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବେଷ୍ଟ କୋଉଟା ଭିତରୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛି। ଅପସନ୍ ହେଇଗଲା ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଟିଚିଂ ମେଥଡ୍। ଅପସନ୍ ବି ଗଲା ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ନିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍। ଅପସନ୍ ସି ଗଲା ଟିଚର ଡିସାଇଡ୍ସ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। या फिर ऑप्शन डी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड लर्निंग। तो क्वेश्चन साधारणतः कौन ना लर्निंग सेंटर्ड अप्रोचटा कौन देख कह आंसर कहवा हाँ कौन है ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कौन ना एम्फासिस ऑन लर्नर्स नीड्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच रे कौन देखा जाओ लर्नर्स नीड को एवं तार एक्सपीरियंसेस को। ठीक है बुझिपाल। तो देखिए एक्सप्लेनेशन देख दियो। तो लर्निंग सेंटर्ड मीन्स डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन अराउंड लर्नर्स कॉन्टेक्स्ट। लर्नर रो कॉन्टेक्स्ट माने आमे छुआटी को पिलाटी को बा छात्रटी को छात्रीटी को कौन करिया तार आवश्यकता हिसाब रे ताकू केंद्र रे रखिकी आमे डिजाइन करबा कोन ना इंस्ट्रक्शन आमे पाठ पढ़ा को डिजाइन करबा सेटा हला कहजे लर्नर सेंट्रिक। सेटा कहते लर्नर सेंट्रिक बुझिला। स्टूडेंट सेंट्रिक हेले स्टूडेंट ही केंद्र रहला जे कोन ना सी तार एक्टिवली एंगेज ही पढ़ा जीवो सब क्षेत्र रे कोन ना स्टूडेंट हिसाब रे पाठ पढ़ा जीवो स्टूडेंट हिसाब रे सब हो तार इंटरेस्ट ता ये से हिसाब हो। किंतु टीचर सेंट्रिक हे गेले टीचर आसी क्लास रे गाई देबे गोपी देबे सी जा कहबे सेटा ठीक जोड़ा जोड़ा ताको इच्छा जोड़ा हबो कहि देई पळेबे सेटा हबो ठीक सेटा हला टीचर सेंट्रिक बुझिबेल। क्वेश्चन नंबर 14 ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग इन्वॉल्व्स कौन इन्वॉल्व करता है ओनली डिलीवरिंग लेक्चर्स सेटिंग रिजिड टास्क स्ट्रक्चरिंग एक्टिविटीज मेथड्स एंड प्रोसेसेस। ऑप्शन डी गला इग्नोरिंग स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी को जल्दी को कौन आसीवर आंसर कौन आसीव ना ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग कथा जेतले कहला सेटा कोन ना ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर स्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन गोटे काम कोन ना एक्टिविटी स्ट्रक्चर करिवो मेथड केमिति हबो आ प्रोसेस केमिति हबो ऑर्गेनाइज करिवो गोटे माने ऑर्गेनाइज जानि परछ तो माने कोन गोटे किछि गोटे दिन सब आयोजन कला भला दिन जोड़ा सेटा कोन ऑर्गेनाइज तो एक्टिविटी स्ट्रक्चर करा जिवो तार मेथड को एवं तार प्रोसेस को जदि बुझि पाइलो एक्सप्लेनेशन बुझि देबा। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बैलेंसेस गोटे इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बैलेंसेस लर्नर्स नीड्स विथ इंस्ट्रक्शनल गोल्स। आम एमती बुझीपार जब ऑर्गेनाइजेशन कथा कहे गोटे कंपनी कथा भाविया धर मुझे रिलायंस कि टाटा कथा कह टाटा कथा आम कथा तो सेटा कौन गोटे इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन तो तादर कौन ना बालांस करता है लर्नर नीड्स से कौन ना एम्प्लॉय मानकर कौन बहुत ध्यान रखा विथ इंस्ट्रक्शनल गोल्स एवं तांकर गोलटा कौन सेटा भी सेट कराई
बुझिला क्वेश्चन नंबर 15 ऑर्गेनाइजेशन कथा बुझी गले तो एठी स्कूल आज ऑर्गेनाइजेशन कथा कहै एठी जो ऑर्गेनाइजेशन कथा कहै होची एठी कोन कहै ना आज स्कूल आज ऑर्गेनाइजेशन और क्लासरूम आज फार बहुत बेटर हो कोन आमे जदी बुझिबा कि क्लासरूम आज ऑर्गेनाइजेशन को एठी कहै छै आउथरे कहि दउ ना बुझी टी डाउट रहउची एठी बुझ एठी जो ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग कथा कहै होची एठी कोड का कथा कहै होची एठी स्कूल कथा कहै होची एठी गोडा आमे बेटर हो कोन क्लासरूम कथा कहया जदी क्लासरूम को आज ऑर्गेनाइजेशन बोली भाबिबा ताहले तार लर्निंग टा केमिति हो दरकार ना स्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी हो दरकार एक्टिविटी गुडा जो कोन स्ट्रक्चर हो दरकार वेल डिजाइन्ड हो दरकार प्लान हेकि रहितबा दरकार मेथड थिबा दरकार एवं प्रोसेस रे होतबा दरकार सेटा हला कोन ना वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बा गोडा हम कहि परिया कोन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग इन माने कोन एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बुझिला यदि याडू सियाडू फर्स्ट क्लास रु जिबा हम माने कोन हिजो गेम क्लास स्टार्ट हे जिवो सेकंड क्लास रे म्यूजिक क्लास स्टार्ट हे जिवो थर्ड रे जदि हिस्ट्री क्लास स्टार्ट हे जिवो सेटा वेल ऑर्गेनाइज्ड हैला नाही बा वेल मैनेज्ड हैला नाही बुझिला आशा करछि एते बुझिला परे बुझी पारते क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग आ भीतर कोडा गोटे लर्नर सेंटर्ड टीचिंग रो कोन कैरेक्टरिस्टिक नुहे एनकरेजेस कोलैबोरेशन फोकसेस ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग सोल अथॉरिटी रेस्ट्स विथ टीचर ऑप्शन डी प्रमोट्स सेल्फ रेगुलेशन भला भी देखो एटी कोन पचारछि नॉट पचारछि पाछो एठी पचारछि लर्नर सेंटर माने पिला माने एठी केंद्र रहिले माने पिला माने को बेसी इंपोर्टेंस दिया जो किंतु एठी ऑप्शन सी कोन कहला सोल अथॉरिटी का पर रहे टीचर माने कर ही अथॉरिटी सोल माने निजे माने एक माने क्षमता ताको पाकर रहिला सी ही जा को बेसी आबो किंतु एठी तो लर्नर सेंटर कथा कहिछि ताने एटा जो नॉट कैरेक्टर यदि एठी का कथा कहितंदा स्टूडेंट सेंटर न टीचर सेंटर कथा हितंदा ताने एटा ऑप्शन ठीक था बुझिला टीचर ही सर्वे सर्वा क्वेश्चन नंबर 16 कोड आसला ना क्लासरूम डाइवर्सिटी रो ना किछि क्वेश्चन आसीबो क्वेश्चन 16 कला यूजिंग TLM मींस टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन डाइवर्स क्लासरूम हेल्प्स टू प्रथम तो डाइवर्स क्लासरूम कोन ताको बुझिया हो ठीक अछि ऑप्शन कोन कला इंक्रीज मेमोराइजेशन सपोर्ट मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स रिप्लेस टीचर्स या फिर सिंपलीफाई एग्जाम्स तो TLM कथा हम जाने टीचिंग लर्निंग मटेरियल एमिति मटेरियल जोडा कोन हम पाठ पढा को हेल्प करथा एवं पिला मानको बुझीबा को हेल्प करी थाई ताको हम कहते TLM बोली कहते तो तापर सुन पचला डाइवर्स क्लासरूम कोन ना डाइवर्स क्लासरूम हला कोन देखो जदी तुम क्लास रे 30 जन पिला कोन के जन पिला छन 30 जन पिला अछदी तो 30 जन पिला मानकर ब्रेन समान नै रिसीविंग कैपेसिटी समस्त समान नै को पिलाटी थरो करे बुझी गेले बुझी जीवो आउ का 30 थरो बुझिला पर 10 थरो बुझिला पर भी से पिलाटी बुझी पारु नथबो तो ताको हम कहते कोन ना डाइवर्स क्लासरूम ताको हम कोन कहते डाइवर्स क्लासरूम तो से को जी TLM हम यूज करन जो डाइवर्स क्लासरूम रे सेटा कोन हेल्प कर एबे को कोन आछो ऑप्शन बी सपोर्ट मल्टीपल लर्निंग स्टाइल आमे कोन TLM यूज करके मल्टीपल लर्निंग स्टाइल गोटे क्वेश्चन को हमको बुझिया गेले बहुत प्रकार वे रे कोन आमे बुझाई परिबा कादरा TLM यूज करके सेटा कोनती कोन TLM बा टीचिंग लर्निंग मैटर एटा हो डाइवर्स क्लासरूम हेल्प करथे कोन कहला TLMs हेल्प कैटर टू विजुअल ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक लर्नर्स हां आ गुड कथा गोटे क्लास रे डाइवर्स क्लास में हम कोन कहया ना 30 टा पिला तो हेले समस्त रिसीविंग कैपेसिटी समान नुए कि समस्त थर कर बुझेले बुझी परिबेनी तो ता भीतर किछि कोन थे जो मान कर विजुअलिटी इंपेयर्ड थे माने टिके देखा जानो तो ठीक रे का को टिके ठीक रे सुना जानो तो किंतु हम TLM यूज करा द्वारा कोन हबो ना विजुअली इंपेयर्ड मानको हेल्प हबो ऑडियो जो मानको सुबुनी से मानको भी टिके हेल्प हे परिबो एवं काइनेस्थेटिक लर्नर माने कोन जो मान कर टिके कोन के टिके कार गोड़ माने छोटा माने जो माने को कोन करा जाय दिव्यांग जो मानको करे तो तांखे मानको भी हेल्प हे परिबो बुझला तो एटा कोन ना सपोर्ट मल्टीपल लर्निंग स्टाइल आमे केवल गोटे लर्निंग स्टाइल ब्लैक बोर्ड रे कि व्हाइट बोर्ड लेखि पढौनाती आमे मल्टीपल लर्निंग स्टाइल ले पिला मानको बुझेबा सेटा को जाय कोन ना TLM सेटा होजे TLM क्वेश्चन नंबर 17 इंक्लूसिव एजुकेशन आ TLM को जाय आ एटा होजे हेल्प कोन करछि ना टू कैटर मल्टीपल टीचिंग स्टाइल बा लर्निंग स्टाइल बुझिला क्वेश्चन नंबर 17 कोइला इंक्लूसिव एजुकेशन प्राइमरली फोकसेस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन ता साधारणतः कहा ऊपर फोकस करि थाए सेग्रीगेटिंग स्लो लर्नर इक्वाली लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रिड्यूसिंग टीचर वर्कलोड ऑप्शन डी गला फॉलोइंग ए सिंगल टीचिंग मेथड प्रथमे तो हमको बुझिया पड़ियो कोन इंक्लूसिव एजुकेशन कोन हला पिला माने देखो गोटे पिला को जदी 8 इयर्स गोटे पिला को जदी 8 इयर्स ताहाने से को क्लास रे बसिया पे एलिजिबल ना क्लास 3 रे बसिया पे एलिजिबल मु साधारणतः गोटे हुंडा मुंडा बुझिया चाहूँ तो जो आमे साधारणतः जानथिले कोन आमे तो पढुथिले पाठ कोन ना क्लास 5 हेला सॉरी एज जेतल 5 गेला
से क्लास 1 बसिया पई योग्य तो सेही बेला जदी गोटे पिला को 8 वर्ष बयस तेणु से कोन क्लास 3 रे बसिया पई योग्य तो जदि से 8 वर्ष ही जाइए किंतु से नॉर्मल पिला नुहे तामाने कोन आखि टे देखा जाउनी कि कानू टे सुबुनी कि से गोटे दिव्यांग ताकू किंतु आमे कोन करिया अलगा क्लास दबा कि अलगा स्कूल को नबा सेमी तो नुहे हमर सेटा कोंती इनक्लूसिव एजुकेशन माने ताकू सेई गाँर जो स्कूल थिबो सेइडी से क्लास 3 रो पिला मानक संगरे बसै कि पाठ पढाइबा काई ना आमे जानि जंती मनुष्य कोन समस्ते अलग अलग तेणु जो मैंने देखिए सीतार जमीन पर जो मैंने देखिए तो से बेटर टी रिलेट करेंगे कि ये सब अपना अपना नॉर्मल है तो सी हूँ भी नॉर्मल तार सेटा भी नॉर्मल जोड़ा जहाँ देखा जाऊनी कि कहार टे गोड़ा हाथ माने कौन माने दिव्यांग तो सी भी अपना अपना नॉर्मल है तार से नॉर्मल तो से आनिकी भल छुआ माने भल छुआ इन द सेंस माने जो मानकर सब किछि ठीक ठाक अछि से सहित आनिकी क्लास रूम रे बसैकी पाठ पढ़िया को आमे कहती इनक्लूसिव एजुकेशन ताको आमे कोन कहया इनक्लूसिव एजुकेशन माने कोन एजुकेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ द कोन तार कास्ट सेक्स माने मेल की फीमेल तार रिलीजन कि से तार किछि कोन इंपायर अछि तो आमे ता एज जदि देखु ठीक जो एज रे ता क्लास को जदि सही एज रे आनी बसै पाइले पढ़ाई पाइले ताको आमे कहबा इनक्लूसिव एजुकेशन किंतु ऑप्शन ए कोन कहला सेग्रीगेट माने कोन अलगा करी ऑप्शन ए भूल गेला इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल हेई पारे रिड्यूसिंग टीचर वर्कलोड कमे पय आनी ना फॉलोइंग ए सिंगल टीचिंग मेथड तो होबा नै काई आमे पढ़ले डाइवर्स टीचिंग मेथड माने जेते पिला सेते प्रकार पाठ पढ़ाबो तान ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल जानि पेलो इनक्लूसिव एजुकेशन माने कोन जानि पेलो क्वेश्चन नंबर 18 ग्रुप लर्निंग कोन करथाय एनकरेज कोन करथाय इंडिविजुअल कंपटीशन पीयर इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन टीचर डोमिनेंस यूनिफॉर्म बेस फॉर ऑल लर्नर्स एटा इजी क्वेश्चन ग्रुप लर्निंग एनकरेज कोन करथाय ऑप्शन बी पीयर इंटरेक्शन ग्रुप माने कोन सांग होई बसिबी कोन करे ग्रुप हेकी गोटे ग्रुप हेकी पाठ पढ़िबे ता द्वारा कोन हो पीयर इंटरेक्शन हो एवं कोऑपरेशन हो इंडिविजुअल कंपटीशन तो हबो नै टीचर एटी आसिले को ग्रुप लर्निंग रे यूनिफॉर्म पेस फॉर ऑल लर्नर्स ये ठीक नुहे पीयर इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन सांग साथी मानक भीतर इंटरेक्शन एवं कोऑपरेशन क्वेश्चन नंबर 19 addressing classroom diversity means option A गला teaching only bright students option B ignoring individual differences option C adapting instruction to varied needs option D गला following only the syllabus strictly देखो कोन कहला ना जतले क्लासरूम डाइवर्सिटी कथा कहला ता मानेटा कोन जल्दी को कोन आछिबो ना क्लासरूम डाइवर्सिटी माने कोन ना जेते प्रकार पिला सेते प्रकार पाठ पढ़ा ताने कोन आछिबो आंसर ना ऑप्शन सी अडॉप्टिंग इंस्ट्रक्शंस टू वैरिड नीड्स माने 30 टा पिला तो 30 टा वे रे हम कोन करिया पाठ पढ़िया 30 टा वे रे पाठ पढ़े तो सेटा हला वैरिड नीड्स माने जेते प्रकार पिला तांकर आवश्यकता अनुसार पाठ पढ़े अडॉप्टिंग टीचिंग ओनली ब्राइट स्टूडेंट केवल ब्राइट स्टूडेंट पाठ पढ़े भूल इग्नोर कर दवा इंडिविजुअल इग्नोर कर देले ताने क्लासरूम डाइवर्सिटी कोड आसिला इंक्लूसिव एजुकेशन कथा कोड दाला आसिला इग्नोर हम काहू करि परने फॉलोइंग ओनली द सिलेबस को हम फॉलो करिया एटा भी भूल क्वेश्चन नंबर 20 कहला द यूज ऑफ एवी एड्स इन क्लासरूम्स इज इंपोर्टेंट बिकॉज एवी माने ऑडियो विजुअल एड्स माने कोन ना इमिडिया डिवाइस जहादरे हमर कोन ऑडियो विजुअल एड्स माने कोन टीवी द्वारा में हे गेला प्रोजेक्टर हे गेला और रेडियो होला माने कोन खाली ऑडियो हे गेला ऑडियो हेड्स जदी कथा कहबा ताले का कथा कहबा ना रेडियो कथा कहबा जहादरे केवल ऑडियो आसे वीडियो नाही तो से कहूची एवी एड्स यूज करे क्लासरूम रे इंपोर्टेंट कोन ता कोनटा इंपोर्टेंट रे ऑप्शन ए कहला दे रिड्यूस टीचर्स एफर्ट एंटायरली they stimulate multiple senses option C they replace textbooks completely option D they standardize all learners कोन जेतेबेले मन रखताओ जेतेबेले हम किसी एड यूज करछन बा ऑडियो विजुअल एड हो जे कोन से हम किसी गोटे एड यूज करछन सेटा कोन ता द्वारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर they stimulate multiple senses कोन आमे केवल कान देखु ना आमे कोन सॉरी आखिरे देखु नाती आमे कोन करछन ता सहित सुनुचंती ता सहित वीडियो भी देखुचंती तो सेटा हला दे स्टिमुलेट मल्टीपल सेंसेस सबल मन रखियो जे कोनसी एड कथा आसला माने सेठी तुम फटास किना मन पकेबो कोन ना मल्टीपल सेंसेस कथा सर कहितले कोन मल्टीपल सेंसेस मल्टीपल ऑर्गन्स कोन जो एक्टिव हेई जीवो बुझिला रिड्यूस कर दो टीचर प्रोग्राम ये भी भूल रिप्लेस कर दो टेक्स्ट बुक ये कंप्लीटली भूल दे स्टैंडर्डाइज ऑल लर्नर्स ये भी भूल क्वेश्चन नंबर 21 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अच्छा देखु हमें कोन कोडेटा क्वेश्चन कंप्लीट हे गेलानी 1/5 कोन क्वेश्चन हमें कंप्लीट करि छले आउरी 80 टा क्वेश्चन अछि ताको भी कंप्लीट करिया तो रिक्वेस्ट रहबो जो माने अपन देखछो क्लास तो लास्ट पर्यंत निहाती देखो जदि भल लागुची निहाती क्लास को लाइक करिवो सांग माने जो माने प्रिपेयर होचन ताको सहित प्लीज से मानन कतिटे शेयर करथाओ निज WhatsApp रे शेयर करो कि ताको पर्सनल लिंक शेयर करथाओ कि निज WhatsApp रो स्टेटस रे रखो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करो आ मोस्ट इंपोर्टेंटली चैनल को जो माने सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब करी दियंतु ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 21
इन द context of inclusive education पुणी आसला inclusive education कथा the main role of the teacher is to inclusive education रे टीचर रोल टा कोन focus only on average student ऑप्शन भी गला provide equal opportunity for all learners but to all learners ऑप्शन भी गला teach according to a fixed syllabus without deviation या फिर ऑप्शन भी गला allow only high achievers to participate inclusive education कथा कहला कोन मैं जस्ट बुझे के आसिली कोन आसीबो ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल लर्नर्स किंतु ता छडा ए सी आउ डी ऑप्शन गुडा नेगेटिव ऑप्शन जीवा जीवा क्वेश्चन नंबर 22 को जीवा क्वेश्चन नंबर 22 गला डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मींस डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मानेटा कोन गिविंग द सेम टास्क टू ऑल लर्नर्स एडजस्टिंग टीचिंग बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स ऑप्शन सी सेग्रीगेट स्टूडेंट्स बाय एबिलिटी ऑप्शन डी गला इग्नोरिंग डाइवर्सिटी इन क्लासरूम ता पूर्व भी जस्ट बुझे के आस्तिली डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन माने कोन कहि दउची जो माने आंसर आसी गेलानी तो बढ़िया तो देखो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन माने कोन ना गोटे क्लासरूम रे जदी 30 जन पिला अछंती तो आमे जो पाठ पढेबा से कोन हबो ना 30 टा वेर होबा दरकार 30 टा वेर होबा दरकार ताठू अधिक होबारे किंतु ताठू कम होबो नाही बुझि पाइलो ना तो सेइरा कोनती डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन माने कोन डिफरेंट पिला ताको बाय डिफरेंट इंस्ट्रक्शन बा पाठ पढेबार शैली तो ऑप्शन ए कला गिविंग द सेम टास्क टू ऑल स्टूडेंट्स रही परिबो नै ऑप्शन बी कला एडजस्टिंग टीचिंग बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स आमे इंडिविजुअल प्रत्येक व्यक्ति रो इंडिविजुअल रो तार नीड्स ता आवश्यकता अनुसार कोन करिया एडजस्ट करिया टीचिंग टा को एडजस्ट करिया बुझला क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सपोर्ट्स सेल्फ लर्निंग इन ए डाइवर्स क्लासरूम कला भितर कोडा गोटे बेस्ट सपोर्ट करथाय कोन ना सेल्फ लर्निंग को गोटे डाइवर्स क्लासरूम रे डाइवर्स क्लासरूम माने बुझी गला 30 टा पिला 30 टा वेरे पाठ पढा सेटा हला कोन डाइवर्स क्लासरूम तो सेल्फ लर्निंग को आबिदर किए सपोर्ट करता है पीयर ट्यूटरिंग ग्रुप एक्टिविटीज टीचर सेंटर लेक्चर या फिर मेमोराइजेशन टास्क किए बेटर हेल्प करता है बढ़िया क्वेश्चन टा टिके मुंड खटेकी कर कहला कोन आउथर बुझे दोची कहला जेतले गोटे डाइवर्स क्लासरूम अछि ता धरे तमे सेल्फ लर्निंग करिया को चाहछो ता धरे तमे सेल्फ लर्निंग करिया को चाहछो ता भितर किए बेस्ट सपोर्ट करियो को मेथड टा सपोर्ट करियो भला बे निजे करो कहि दोची कोन अछि आंसर ना पीयर ट्यूटरिंग कोन हे परियो सेल्फ लर्निंग हे कथा हले सेता हम कोडिछा ना पीयर ट्यूटरिंग हे पीयर ट्यूटरिंग कोन करथाय ना एनकरेज करथाय लर्नर्स टू एक्सप्लेन कांसेप्ट्स एंड लर्न इंडिपेंडेंटली पीयर ट्यूटरिंग हला माने कोन ना दी जन पिला संग ही बसी गले ये ताको पचाला से ताको पचाला ये गोटे टॉपिक पला से गोटे टॉपिक पला तापर बुझाइला जहा को जन बुझे न आसिला सेता कोन अन्य जन बुझे देबार ए क्वेश्चन रा आंसर ए आई हबो एमिति हबो एई वेरे माने कोन ताको डिस्क्रिप्शन करै दबो सेटाला पीयर ट्यूटरिंग बुझला क्वेश्चन नंबर 24 व्हिच प्रैक्टिस इज नॉट इंक्लूसिव आ भीतर कोटा गोटे इंक्लूसिव रो पार्ट नुहे प्रैक्टिस नुहे इंक्लूसिव एजुकेशन ऑप्शन ए कला यूजिंग मल्टी सेंसरी टीचिंग मटेरियल ऑप्शन बी कला असाइनिंग कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट ऑप्शन सी कला इग्नोरिंग स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिसेबिलिटी ऑप्शन डी कला एनकरेजिंग पीयर सपोर्ट तो इजी क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन नुहे कोटा ना ऑप्शन ए इज करेक्ट इग्नोर आमे करि परिया नाही इंक्लूसिव एजुकेशन माने ही कोन ना समस्त को आमे इंक्लूड करी पाठ पढिया काहा को इग्नोर करि परिबा नाही क्वेश्चन नंबर 25 यूजिंग द लर्नर्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन टीचिंग मेक्स लर्निंग कहला लर्नर रो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को आमे टीचिंग रे यूज करी कोन करि परिया मोर एब्स्ट्रैक्ट मोर मीनिंगफुल एंड रेलेवेंट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक ऑप्शन निकला मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कोन हबो ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हम जे टीचर रो सॉरी यूजिंग द लर्नर रो कोन कॉन्टेक्स्ट टा यूज करबा ताले लर्निंग टा कोन हबो कोन बना मोर मीनिंगफुल हबो एवं रेलेवेंट हबो क्वेश्चन नंबर 26 सेल्फ लर्निंग इज मोस्ट एनकरेज्ड व्हेन ऑप्शन ए लर्नर्स रिले कंप्लीटली ऑन द टीचर इंडिपेंडेंट स्टडी मटेरियल आर प्रोवाइडेड स्टूडेंट्स आर डिस्करेज्ड फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस रोट मेथड्स आर एम्फसाइज्ड को सेल्फ लर्निंग कथा पचार बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन टा निजे भाभी करिया चेष्टा करो देखो जेतले सेल्फ लर्निंग कथा आइला एठी ऑप्शन ए कहला कोन ना लर्नर्स रिले कंप्लीट रिले माने भरोसा करता कंप्लीट टीचर ऊपर ताले सेल्फ लर्निंग कथा आसिला कोड ऑप्शन सी कहला स्टूडेंट्स आर डिस्करेज्ड फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चन ये भी भूल हे गेला डिस्करेज करा जीवन सबले कोन करा जीव एनकरेज करा जीव रूट माने घोसिया मेथड आसी गेला ये भी भूल हेला तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इंडिपेंडेंट स्टडी मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड सेल्फ लर्निंग रे कोन हबो ना हम निजे इंडिपेंडेंटली पाठ पढिया तो माने कोन मोबाइल लिखना पाठ पढछो पीडीएफ रु पाठ पढछो जहा भी हिसाब सेरा कोन इंडिपेंडेंट स्टडी मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड बुझला क्वेश्चन नंबर 27 inclusive education rejects the concept of normalization segregation diversity या फिर कोलैबोरेशन इंक्लूसिव एजुकेशन आ भीतर कोटा को रिजेक्ट करी थाए
कोटा रिजेक्ट करता है ना ऑप्शन बी सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन माने कोन सब मन रखियो सेग्रीगेशन माने कोन ना अलगा करिवा सेग्रीगेशन माने कोन ना अलगा करिवा जोटा कि इनक्लूसिव एजुकेशन ताको रिजेक्ट करता है इनक्लूसिव एजुकेशन माने कोन समस्त को इंक्लूड करी पाठ पढा समस्त को इंक्लूड जदि कला सेग्रीगेशन अलगा करी पाठ पढा ताले भूल हे गला ए कांसेप्ट ए जो टर्म गुडा गोटे मन रखता पिला माने ए गोटे गोटे टर्म ही तुम गोटे गोटे मार्क दो एग्जाम रे हैला क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच एक्टिविटी बेस्ट प्रमोट्स कोलैबोरेशन इन डाइवर्स क्लासरूम कला भीतर को एक्टिविटीटा बेस्ट प्रमोट करी थाए कोन ना कोलैबोरेशन डाइवर्स क्लासरूम रे कोलैबोरेशन को प्रमोट करी थाए ऑप्शन ए इंडिविजुअल रिटन टेस्ट ऑप्शन बी ग्रुप प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन साइलेंट रीडिंग टास्क या फिर ऑप्शन डी टीचर ओनली लेक्चर कोड मेथडटा को सॉरी कोडा को एक्टिविटीटा प्रमोट करता है कोलैबोरेशन को गोटे डाइवर्स क्लासरूम रे डाइवर्स क्लासरूम माने कोन आउ थरे बुझे दोची डाइवर्स क्लासरूम कोन कहला ना इरेस्पेक्टिव ऑफ द कोन कास्ट रिलीजन सेक्स तार फिजिकल एबिलिटी जा हो सेमान को समस्त को आनी क्लासरूम में बसी पाठ पढ़िया को आम कहते डाइवर्स क्लासरूम है को राइट आंसर को राइट आंसर कौन आसो ना ऑप्शन बी ग्रुप प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन कोटा को एक्टिविटी ना ग्रुप प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन टा प्रमोट करिवो कोन ना पिला मानक मध्यरे कोलैबोरेशन पिला मानक मध्यरे गोटे डाइवर्स क्लासरूम रे पिला मानक मध्यरे सहाय्य को बढ़ाई थाए के ना ग्रुप रे आ इंडिविजुअल हेले से हेल्प कोन कला कोलैबोरेशन का आसतबो साइलेंट रीडिंग रे कोलैबोरेशन की हबो टीचर रे कोलैबोरेशन टीचर जदी मेथड से कर देबे तो कोलैबोरेशन का हबो किंतु कोलैबोरेशन केतळ ना पिला माने जतळ ग्रुप प्रोजेक्ट करिवे प्रेजेंटेशन करिवे सेतळ पिला पिला मध्यरे कोन ना कोलैबोरेशन हबो क्वेश्चन नंबर 29 a classroom that uses multiple activities for learners is focusing on option A uniform instruction option B addressing learners diversity option C teachers convenience option D exam preparation only कोन कहला गोटे क्लासरूम अछि जोटा यूज करथाय कोन ना मल्टीपल एक्टिविटी यूज करथाय कोन लर्नर पई जोटा कि लर्नर जेमिति पाठ पढा बुझी पारिबो ताने सेटा कोन का पर फोकस करथाय मल्टीपल एक्टिविटी जो सेटा कोन कोन राइट आंसर कोन आछो ऑप्शन बी एड्रेसिंग लर्निंग डाइवर्सिटी पिलाटर कोन पिला मानकर जो लर्निंग डाइवर्सिटी अछि माने कोन सब पिलार बुझिया प्रकृति तो समान नै कि थरकर बुझ दबो कि 15 थर बुझिला पर बुझी पारिबो नै तो सेटा होछि एड्रेसिंग लर्निंग डाइवर्सिटी होय तो किछि अधिक आमे कोन ऑडियो विजुअल एड जदी यूज करिया कि गोटे पिलाटे बुझी पारे कि थर पिलाटी को धरो 6 थर बुझिले बुझिने कि आउ थर बुझे देले होय तो बुझी पारे तो सेटा कोन एड्रेसिंग लर्निंग डाइवर्सिटी क्वेश्चन नंबर 30 inclusive classrooms are based on the principle that all learners should be treated the same way differences should be respected and supported option C students with disabilities should be studied separately ये तो भूल गेला क्वेश्चन पढ़ पढ़ काटी दबो सेपरेट कर देला माने भूल गेला करिकुलम कैन नॉट बी मॉडिफाइड ये भी भूल गेला तने कोन हबो को inclusive classroom are based on the principle that एठी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भितरु कोडा बेस्ट हे परियो ऑप्शन ए कला ऑल लर्नर शुड बी ट्रीटेड द सेम वे कहबो हां ठीक तो अछि ऑप्शन बी कला डिफरेंसेस शुड बी रेस्पेक्टेड एंड सपोर्टेड तमन ये भी ठीक अछि तो बेटर ऑप्शन कोडा हे परियो भितर को ऑप्शन टा कोन अधिक करेक्ट हे परियो ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर डिफरेंसेस शुड बी रेस्पेक्टेड हम कहली डाइवर्स क्लासरूम रे बहुत प्रकार पिला आसी पाठ पढिबे तो सेमान को जो भितर जो डिफरेंस टा रहला सेमान को रेस्पेक्ट करिया को पड़ियो किए जदी आखि देखा जाउनी टिके किए टी सुनी पारुनी तो ताको हमें सम्मान करिया को पड़ियो एवं ताको सपोर्ट करिया को पड़ियो पाठ पढिया को पड़ियो ना कि केवल भलो भलो पिला खाली आसी कोन पढ़ देई पड़े गेले सेमिति किछ हो नाही एटा केत नंबर गला हां 30 गला क्वेश्चन नंबर 30 गला क्वेश्चन नंबर 31 एटा कोडा ना हमें असेसमेंट और इवैल्यूएशन हेना स्टार्ट करिया असेसमेंट और इवैल्यूएशन स्टार्ट करिया तो क्वेश्चन नंबर 31 कोन गेले पिला माने असेसमेंट इन ए कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव एम्फसाइजेस ऑप्शन ए रोट लर्निंग एंड रिकॉल ऑप्शन बी मेजरिंग ओनली मेमोराइज्ड नॉलेज ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एंड स्किल ऑप्शन डी टीचर्स अथॉरिटी इन ग्रेडिंग कौन कहला असेसमेंट इन ए कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव एम्फसाइजेस कहा पर एम्फसाइज करता है असेसमेंट को मेथड रे ना कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव को जल्दी जल्दी तापरे ना रोट मेमोरी पर तो रोट मेमोराइजेशन या पर तो के दबो नाही मेजरिंग ओनली मेमोराइज्ड ये तो हबो नाही टीचर्स अथॉरिटी हबो नाही काहे कि एटी कंस्ट्रक्टिविस्ट कथा कहै कंस्ट्रक्टिविस्ट कोन पिलाटी पाखरे निजर अथॉरिटी रहला पिलाटी निजे एक्टिवली एंगेज हबो एक्टिवली एंगेज हे को नॉलेज को गेन करिवो तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन टा यूज कर माने अंडरस्टैंड करिवो एवं स्किल टा को यूज करिवो क्वेश्चन नंबर 32 कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई कवर्स काहा को कवर करि थाए ओनली फाइनल एग्जामिनेशन को ओनली एकेडमिक लर्निंग को स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक को या फिर ऑप्शन डी रोट मेमोराइजेशन टास्क काहा को ना मन रखता सीसीई
बा कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन बा तादर किए था ना आधे थाए गोटे कौन ना स्कोलास्टिक गोटे थाए स्कोलास्टिक आ गोटे थाए को स्कोलास्टिक गोटे थाए स्कोलास्टिक माने कौन ना आम कौन स्कोलास्टिक माने आम कौन कह आकाडेमिक कथा कह आकाडेमिक कथा कह माने जो पिलाटर पाठ पढ़ा देखा आ को स्कोलास्टिक कौन ना जी करिकुलर एक्टिविटी रहा डांस रहा म्यूजिक रहा तुम आर्ट रहा ये सब है क्या ना को करिकुलर एक्टिविटी बा सेटा कौन को स्कोलास्टिक रे जाए तो आम कौन स्कूल कौन करदेला करदेला सीसीई तो सीसी रे कौन जीवो ना दीटा के इंक्लूड करा जीवो दीटा है माने कौन ना ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरिया बुझला पिलाटीर ऑलराउंड डेवलपमेंट बा होलिस्टिक डेवलपमेंट जेमिति हबो पाठ पढ़ा खाली हेले हबो नै से तार मेदबोल हो जिवो तार रोग दुनिया हो जिवो किंतु पिलाटी कौन पाठ पढ़ा सहित ता सहित भी कौन से खेलकूद नाच गीत एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटी जेमिति भी से भल करूथबो क्वेश्चन नंबर 33 फॉर्मेटिव असेसमेंट इज प्राइमरली मीन्ड फॉर grading only at the end of the term, diagnosing learning difficulties during teaching, option C ranking students for competition या फिर option D certifying achievements। देखो पिला माने एटा ला हम WhatsApp नंबर 8093065629 जदि किछि कोनोसी पिलांगर किछि भी कोन मु माने किछि काम रे लागि परिबी निजर किछि पर्सनल प्रॉब्लम किछि पाठ पढ़ा रिलेटेड किछि शेयर करिया चाहूतिबे तने एटा ला हम WhatsApp नंबर 8093065629 निहाती कोन मो सहित मेसेज करी व्हाट्सएप करे कथार्ता हेई परिबा किछि तो करि परिबिनी किंतु या मोटिवेट तो टिके करि परिबी एतिक दम करि परिबी निहाती ठीक अछि तो एटा व्हाट्सएप नंबर एदरे मेसेज भी करि परिबी ठीक अछि को फॉर्मेटिव असेसमेंट कोन प्राइम एलिमेंट का करता है कोन आछो ना ऑप्शन बी फॉर्मेटिव माने कोन ना असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम कोन कहि परनते कहि थांदी बा असेसमेंट फॉर लर्निंग बोली कहि थांदी असेसमेंट मन रखता असेसमेंट फॉर लर्निंग बोली मी कहि थांदी ला किन मन रखियो ना फॉर्मेटिव रे कोन फास्ट आसी फॉर तो असेसमेंट फॉर लर्निंग सेटा मन रखियो असेसमेंट फॉर लर्निंग का कोन ना फॉर्मेटिव असेसमेंट जोटा कि माने कोन ना डायग्नोज करता है लर्निंग डिफिकल्टी ड्यूरिंग टीचिंग माने कोन क्लास टी तमर जति हला 45 मिनिट रो क्लास हला सर कोन करी फास्ट 30 मिनिट पाठ पढाइबे आउ जो लास्ट 15 मिनिट कोन करबे जहा 30 मिनिट पढले ताकू पचरबे ताकू हम कोनती कोन ना फॉर्मेटिव असेसमेंट ताकू कोनती फॉर्मेटिव असेसमेंट बुझिला क्वेश्चन नंबर 34 समेटिव असेसमेंट ताले कोन सॉरी क्वेश्चन पूछा समेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड मेनली टू केतबेला कंडक्ट करा जाय गाइड टीचिंग मेथड सॉरी करा जाय काहे सर्टिफाई लर्नर्स अचीवमेंट एट द एंड प्रोवाइड कंटीन्यूअस फीडबैक आइडेंटिफाई इमीडिएट वीकनेस देखो समेटिव असेसमेंट केतल होई थाई पिला माने ना एट द एंड सम माने कोन सम मान होची एट द एंड जो एग्जाम टा शेष रे हेतै ताको हम कहंती समेटिव असेसमेंट तो शेष रे माने से कोन करबो ना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर सर्टिफिकेशन एग्जाम बा तो हम कोन कहंती सर्टिफाई करता लर्नर को अचीवमेंट एट द एंड कथा लागिला सर्टिफाई कथा लागिला तान से लाला समेटिव बुझला किंतु प्रोवाइड कंटीन्यूअस फीडबैक आइडेंटिफाई इमीडिएट वीकनेस ये नुहे क्वेश्चन नंबर 35 व्हिच टाइप ऑफ असेसमेंट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टी बढ़िया क्वेश्चन दा ऑप्शन ए डायग्नोस्टिक ऑप्शन बी समेटिव ऑप्शन सी नॉर्म रेफरेंस या फिर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कोडा छो कला कोन आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई करिया पई को टाइप रा असेसमेंट दरकार को टाइप रो ना डायग्नोस्टिक माने कोन तमो सांग को ज्वर होई छी तमे त कोन कल मेडिकल नै गेलो तो मेडिकल डॉक्टर कोन कला को ज्वर होई छी बोली किमि जानिबो ना ब्लड टेस्ट करा पठो जोटा कोनती कोन डायग्नोस्टिक तो ब्लड टेस्ट कला माने सांगे कोन जना पड़ जो तम मलेरिया है छी टाइफाइड है छी हेन है छी तेने छी निमोनिया जा भी तो सेटा हला कोन डायग्नोस्टिक तो सेटा आइडेंटिफाई कला कोन लर्निंग डिफिकल्टी केमिति थ्रू डायग्नोस्टिक टेस्ट थ्रू डायग्नोस्टिक स्टेट समेटिव होची कोन ना एट द एंड जोटा एंड रे जोटा वर्ष एंड रे हुए ईयर एंड रे हुए बा सर्टिफाई हुए सेटा कोनती हमें समेटिव असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 36 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट आ भितर कोडा उडे फॉर्मेटिव असेसमेंट रो एग्जांपल एंड ईयर एग्जाम मिड सेमेस्टर प्रोजेक्ट रिव्यू स्टैंडर्डाइज्ड स्टेट लेवल टेस्ट या फिर बोर्ड एग्जाम आ भितर कोडा उडे फॉर्मेटिव असेसमेंट रो एग्जांपल कोडा कहली फॉर्मेटिव असेसमेंट कथा कहली फॉर्मेटिव असेसमेंट बा ताको हम कोन कहंदी असेसमेंट फॉर लर्निंग बोली भी कहंदी असेसमेंट फॉर लर्निंग बोली कहंदी लिखि रखो आउ समेटिव कोन कहंदी असेसमेंट ऑफ लर्निंग सब समान केवल एटी फॉर जगह ऑफ एटा कोन ना फॉर्मेटिव रो एटा हला कोन ना समेटिव रो एला लिखि रखो एटा क्वेश्चन पचारे एबे एलटीआर दीटा को एबा क्वेश्चन मु देखि दिली तो फॉर्मेटिव असेसमेंट रो कोन हो आंसर कोन आछो ना ऑप्शन बी मिड सेमेस्टर प्रोजेक्ट रिव्यू कहलिबे फॉर्मेटिव माने कोन
इंस्ट्रक्शन पीरियड चली बेले जो एग्जामटा हो जाए हठात जो एग्जामटा करा जाए कहते कौन ना फॉर्मेटिव सेटा कहीं करा जाए ना पिलाटी केते बुझी साधारणतः करा जाए फीडबैक ये गोटे टर्म ना ये टर्म गोटे मन रखियो फीडबैक यदि फीडबैक आसी थाए ताल आखि बुझी मारियो फॉर्मेटिव असेसमेंट कि पिलाटी केते बुझिला सार तो मु तो बुझाई देली तो पिलाटी बुझिला कि नहीं यदि फीडबैक मिलला ना पिलाटी बुझिनी ताल टीचर सेठी कोन करियो निजर वे ऑफ टीचिंग टा जो मेथड टा को चेंज कर दे सेला कोंती कोन ना फॉर्मेटिव असेसमेंट बुझिला। क्वेश्चन नंबर 37 व्हिच इज नॉट ए फीचर ऑफ सीसी सीसी रो फीचर नहीं सीसी रो फुल फॉर्म कोन ला कंटीन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तो कोडा तार गोटे फीचर कोडा नुहे ऑप्शन ए स्ट्रेस ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑप्शन बी कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ देखो रोट मेमोराइजेशन आइला माने तार डायरेक्ट आंसर आइला एटा देखला माने काटी दबो नोट भी पचार तो जोठी भी मेमोराइजेशन कथा आसिला रोट कथा आसिला माने घोसी की मन रखिबा रट्टा मारिबा से ऑप्शन टाको काटी दबो ठीक अछि तापरे सीसी इज अगेंस्ट रोट मेमोरी माने घोसी की मन रखिबा एंड फोकस ऑन होलिस्टिक ग्रोथ सीसी केबे भी मेमोराइजेशन कथा घोसीबा कथा कहि नै सीसी सब फोकस करछि ना होलिस्टिक ग्रोथ कोन ना गोटेला स्कोलास्टिक आउट हला को स्कोलास्टिक मनला तो होलिस्टिक डेवलपमेंट एला कोन होलिस्टिक ग्रोथ बा होलिस्टिक डेवलपमेंट पिलाटीरो सर्वांगीन विकास ना केवल पाठपढ़ा सहित तार खेल कूद नाच गीत सबुदे जमिति इंटरेस्ट आसीबो सबुदे डेवलपमेंट हो। क्वेश्चन नंबर 38 ए टीचर कंडक्टिंग ओरल क्वेश्चनिंग ड्यूरिंग क्लास इज यूजिंग समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट देखो क्वेश्चन भलो भी लक्ष्य करो ड्यूरिंग क्लास देइछि ड्यूरिंग क्लास देइछि क्लास चलीथला बेले ताले क्लास चलीथला बेले कोन आसीबो आंसर पिला माने तार गोटी आंसर तार होछि फॉर्मेटिव असेसमेंट सेटा होछि कोन ना फॉर्मेटिव असेसमेंट बुझेइथिली व्हिच टाइप ऑफ असेसमेंट कंपेयर्स ए स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विथ अदर्स जेतबेले गोटे स्टूडेंट रो परफॉर्मेंस को आमे अन्य स्टूडेंट रो परफॉर्मेंस सहित कोन करथानी कंपेयर करथानी ताले ताको आमे कोन कहंती क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट ताको आमे कोन कहंती पिला माने ना ताको आमे कहंती पिला माने नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मन रखताओ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कोन ना आमे कोन ना गोटे पिलार मार्क को अन्य पिलार मार्क सहित बा गोटे पिलार परफॉर्मेंस को अन्य पिलार परफॉर्मेंस सहित आमे कोन करथानी कंपैरिजन करथानी फॉर एग्जांपल आमे कोन करंती ना जेतबेले एलटी धर जे कोन जोडे आमे धरंतु आमे एलटीआर कथा धरिबा समस्त कोन चाकरी पाइबे कि ना किछि धर किछि पिला कोन ना धर पीसीएम कथा हम धर कहूची पीसीएम रे कटअप गला 60 कि 70 कटअप गला 70 कटअप केते गला 70 गला तो 70 ऊपर को जो मान रखतिले से माने क्वालीफाई करि गेले तो जनरल कास्ट कथा कहूची तो जो माने 70 तळगु रहिला जनकर 69 रहिला जनकर 65 रहिला कि जनकर 61 रहिला तो एमाने कंपैरिजन हेबे का सहित ना एमान सहित जो माने क्वालीफाई कर जेचन बा जो माने मोर देन 70 रखिजन से माने सहित कंपैरिजन हेबे सेटा को हम कहबा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बोली कहबा किंतु क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट ता कोन पिला माने तमे जो तो ओटीटी दोजो सीटीटी दोजो ओएसटीटी दोजो ता धरे धर 150 मार्क रु 95 मार्क रखले बा एबे तो कमी कोन 75 हेज ना कोन तो 90 रखिले कोन तमे क्वालीफाई करिवो तो जेते जण भी क्वालीफाई 95 90 एभव रखिबे समस्त क्वालीफाई हेबे आदर किछि लिमिट अछि कि लिमिट नाही किंतु जो कोन ना नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कोन हेतला ना केवल जो माने सेही माने क्वालीफाई हेबे जो माने 70 ऊपर रखिबे माने धर 1500 पोस्ट अछि से कोन जीवो 1500 पोस्ट थिले धर 70 ऊपर रखिने जो माने रखिबे से माने जिवे धर जदि सेही पोस्ट कमी कि 1500 जगह रु 500 होई गेला तो सेठी कोन 70 जगह कटअप केते पळेबो धर 90 पळेबो केते पळेबो 90 पळेबो जानि पाइलो किंतु एथिरे कोन ना क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट कोन ना ऑलरेडी गोटे क्राइटेरिया सेठी कि अछि कि 90 मार्क जो मान रखिबे कि 75 जो मान रखिबे से माने क्वालीफाई करि जिवे त जोडा क्राइटेरिया तो एठी कि लिमिट नै लक्ष पिला भी क्वालीफाई करंती 2 लाख पिला भी क्वालीफाई करि पारंती किंतु नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कोन क्राइटेरिया कोन ना अकॉर्डिंग टू पोस्ट केते पोस्ट सेथिरे देखि क्वालीफाई कर माने एठी कि सेट करि रखाय नै जो माने 70 रखे से माने क्वालीफाई कर चाकरी पाइ जे ना एठी कोन करा जिवो ना अकॉर्डिंग टू पोस्ट केते पोस्ट से हिसाब रे कट ऑफ जाय सेटा कोनती नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आ क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट कोन आगुरु गोटे क्राइटेरिया गोटे सेट करि रखाय दे जो माने एति रखिबे से माने क्वालीफाई करिवे जो माने ताटू कम रखले से माने क्वालीफाई करि परिबे नाही आशा करछि बुझि पाथो। क्वेश्चन नंबर 40 क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट फोकस जोडा बुझेली ऑप्शन अगला इंडिविजुअल असेसमेंट अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड्स कंपैरिजन विथ पीयर परफॉर्मेंस कंपैरिजन हबो नाही कंपैरिजन कोड हबो ना नॉर्म रेफरेंस रे कंपैरिजन रही थाय तने भूल काटी दियो टीचर सब्जेक्टिव जजमेंट रैंडम इवैल्यूएशन ऑप्शन कोन ना इंडिविजुअल अचीवमेंट अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड कोन ना हमर 150 मार्क रो
90 मार्क जो मान रखिए समस्ते क्वालिफाई करेंगे। तो 90 एभव जो मान रखिले लक्षे पिला रखिले भी समस्ते क्वालिफाई करेंगे। सेटा कौन होला ना इंडिविजुअल अचीवमेंट एगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड ऑलरेडी गोटे स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि जो माने 90% 90 एभव रखिबे से माने क्वालिफाई करेंगे। सेटा ला स्टेट स्टैंडर्ड बुझि पालो। क्वेश्चन नंबर 41 assessment of learning is mainly concerned with assessment of learning is mainly concerned with feedback for improvement judging achievement at the end of instruction at the end कहला माने कोन आसी जिवो assessment सॉरी आंसर तो कहि देली तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर मन रखतो जेतबेले assessment of learning कथा कहला ता नाम कोन कहबा ना at the end बा एटा कोनती समेटिव एटा कोन कोनती पिला माने समेटिव एटा कोनती पिला माने समेटिव assessment हला एटा कोनती समेटिव आउ जदी assessment of जगह assessment कौन देता ना फॉर लर्निंग देता assessment फॉर लर्निंग देता ता नाम से कौन कहता ना फॉर्मेटिव ताको हम कौन कहती ना फॉर्मेटिव असेसमेंट बोली कहता कि भी कहते मन रखिबो असेसमेंट फॉर लर्निंग रु फॉर्मेटिव बोली जानिबो हला आ जदी ऑफ कथा बोइला ताने ऑफ कथा हले समेटिव बा एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन बा सर्टिफाइड एग्जाम बोली बुझला क्वेश्चन किछ नथिला हो क्वेश्चन नंबर 42 असेसमेंट फॉर लर्निंग एम्स एट असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा पर एम करता है प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट जी क्वेश्चन राइट आंसर हो जी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर तो बुझे सारथिली फॉर लर्निंग माने कोन असेसमेंट फॉर लर्निंग माने कोन ना फॉर्मेटिव असेसमेंट केतळ होइते ना ऑनगोइंग ड्यूरिंग क्लास बा ड्यूरिंग क्लास बेल होइते जोडा कि फीडबैक देइते का टीचर को देइता तो टीचर सेडी जज करथांती कि हां मो पाठ पढा ठीक थिला मो वे ऑफ टीचिंग ठीक थिला कि नाही जदी ठीक नथिला कोन करा जीवो ना कौन पिला टीचर तांकर कौन करिवे ना फीडबैक नै कि तांकर कौन मेथड टा को चेंज करिवे मेथड टा कौन करिवे चेंज करिवे माने पाठ पढियार मेथड टा को चेंज करिवे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 कहला व्हिच टाइप ऑफ असेसमेंट क्लोजेस्ट टू द कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव मल्टीपल चॉइस एग्जाम पोर्टफोलियो असेसमेंट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या फिर ओरल रिसाइटेशन को असेसमेंट टा कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव माने कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव माने कोन पिला माने कोन निजे कंस्ट्रक्ट करबे नॉलेज टा को गेन करबे निजे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस निजर एक्सपीरियंस रो सिखबे ताले कोन आसीबो ना पोर्टफोलियो असेसमेंट ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर पोर्टफोलियो असेसमेंट रे कोन ना कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव टा को देखा जाई थाए बुझला। क्वेश्चन 44 असेसमेंट आज लर्निंग एम्फासाइजेस आउट रहिछि असेसमेंट आज लर्निंग टा कोन कहे ना सेल्फ असेसमेंट बोली कहे एटा बुझे देली सॉरी टे भूल जाइतली असेसमेंट आज लर्निंग टा कह जाय सेल्फ असेसमेंट कोन कह जाय ना सेल्फ असेसमेंट बोली कह जाय जोधरे पिलाडी कोन निज को असेसमेंट करता है ताले ऑप्शन देख दवा कोन ना पियर एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन बाय लर्नर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर बुझला। असेसमेंट आमे कोन पड़ले असेसमेंट आज लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग और कोन असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट आज लर्निंग को होला ना सेल्फ असेसमेंट एडा सब लिखि रखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे असेसमेंट फॉर लर्निंग को होला ना फॉर्मेटिव असेसमेंट तो कोन कहंदी हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट बोली कहंदी आ ऑफ होला माने कोन ना समेटिव सो ऑफ होला माने कोन समेटिव बुझला। क्वेश्चन नंबर 45 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग फुल से असेसमेंट फॉर लर्निंग माने कोन फॉर्मेटिव तो ऑप्शन ए कोन कहला सरप्राइज क्लास टेस्ट ऑब्वियसली असेसमेंट दैट गाइड लर्नर्स टू इंप्रूव ऑप्शन सी कहला स्टैंडर्डाइज्ड रैंकिंग मेमोराइजेशन ये तो काटी दियो ताले कोन आछो राइट आंसर कोन से पिला माने पैसा लेले कोन ना असाइनमेंट्स दैट गाइड लर्नर्स टू इंप्रूव करिया पे असेसमेंट फॉर लर्निंग माने कोन फॉर्मेटिव रे कोन करा जिवो ना कोन करा जाय अरे मेथड टा टीचर ताकर कोन फीडबैक टा नै कि कोन करबे ता मेथड टा को चेंज करियो ऑप्शन ए कोन कहला देखो भला देखो ऑप्शन ए कहला कोन ना सरप्राइज क्लास टेस्ट टू पनिश करिया पे काटी दियो मु एती बढी कहि देला ठीक सरप्राइज क्लास टेस्ट किंतु जेतल पनिश कथा कहिची नॉन रीडर पनिश कथा हेइ परिबो ना ऑप्शन बी कोन असाइनमेंट्स दैट गाइड लर्नर्स टू इंप्रूव असाइनमेंट एमिति हबो जे गाइड करिवो लर्नर को इंप्रूव करिया पाई असेसमेंट आउथर कहि दोची असेसमेंट फॉर लर्निंग माने हैला कोन ना फॉर्मेटिव असेसमेंट जोथरे की कोन करे टीचर फीडबैक नेबे आ सेटा केतळ कंडक्ट करा जाय ना ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल पीरियड बा ड्यूरिंग क्लासरूम जेतळे पाठ पढा होउतबो सेतळे असेसमेंट फॉर लर्निंग बा फॉर्मेटिव असेसमेंट करा जाय थाए जोथरे की टीचर फीडबैक नेबे एवं तांकर वे ऑफ टीचिंग टा को चेंज करिवे बुझिला। क्वेश्चन नंबर 46 को दिया प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स आर एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्ट और असाइनमेंट कहार एग्जांपल फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल समेटिव असेसमेंट टूल डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट रो या फिर रैंडम इवैल्यूएशन मेथड है तो इजी क्वेश्चन कोन अछि
तो प्रोजेक्ट आ असाइनमेंट सब का एग्जांपल ना ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर कोन ना फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल रो एग्जांपल देखो जब एक्सप्लेनेशन बुझे चाहू देखो प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑनगोइंग फीडबैक छाड़ किछ नै क्वेश्चन नंबर 47 ऑब्जर्वेशन एज एन असेसमेंट टूल इज मोस्ट इफेक्टिव इन ऑब्जर्वेशन गोटा होची कोन ना गोटा असेसमेंट रो टूल एटा का हाथ इफेक्टिव हबो मेजरिंग क्रिएटिविटी एंड सोशल स्किल टेस्टिंग रोट लर्निंग सर्टिफाइंग अचीवमेंट या फिर ऑप्शन डी इवैल्यूएटिंग स्टैंडर्डाइज्ड नॉलेज कौन हम ऑब्जर्वेशन एज एन असेसमेंट टूल इज मोस्ट इफेक्टिव इन मेजरिंग क्रिएटिविटी एंड सोशल स्किल मेजरिंग क्रिएटिविटी एंड सोशल स्किल ऑब्जर्वेशन कौन आम सब गोटे जिन कौन लक्ष्य रखा गोटे जिन आम लक्ष्य कर शिखा से जो ऑब्जर्वेशन एज एन असेसमेंट टूल इज मोस्ट इफेक्टिव कौन ना मेजरिंग क्रिएटिविटी एंड सोशल स्किल तार पिलाटीर क्रिएटिविटी आम चित्रटा गोटे पिलाटी चित्र अंकन चली आम केमी मार्क दबा केमी ना मेजरिंग तार क्रिएटिविटी मेजर करके मार्क दबा बुझेगा सेटा ऑब्जर्वेशन हूँ गोटे कौन ना असेसमेंट आम कौन ना ऑब्जर्वेशन ने कले कि चित्रटा एत भल होती 10 रु 10 मार्क दबा कि भल होती एत कम होती 10 रु 8 मार्क दबा सेटा हूँ ऑब्जर्वेशन एज एन असेसमेंट टूल क्वेश्चन नंबर 48 क्लास बहुत लेंदी हो गलानी व्हिच ऑफ द तथापि आम कंप्लीट करिया 100टा क्वेश्चन कंप्लीट करा जिवो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पीयर असेसमेंट टीचर इवैल्यूएट्स स्टूडेंट्स टेस्ट स्टूडेंट्स ग्रेड ईच अदर्स प्रेजेंटेशंस पेरेंट्स रिव्यू देयर चाइल्ड्स रिपोर्ट कार्ड या फिर ऑप्शन डी हेडमास्टर इंस्पेक्ट्स क्लासरूम नोट्स तो राइट आंसर कौन आसीबो जेतल कहिछि पीयर असेसमेंट कथा कहिछि त माने सांगो साथी तान ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स ग्रेड ईच अदर माने निज निज को कोन कले मार्क देले क्वेश्चन नंबर 49 सेल्फ असेसमेंट हेल्प्स लर्नर्स मेनली इन मेमोराइजिंग टेक्स्ट बुक मेमोराइज कथा कले माने काटि दियो आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर निजर सेल्फ असेसमेंट जेतल करबा निजर स्ट्रेंथ और वीकनेस जाना पड़ी थाए क्वेश्चन नंबर 50 व्हिच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पीयर असेसमेंट रा भीतर गोडा गोडा एडवांटेज नुहे डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट्स कोलैबोरेशन इंक्रीज स्टूडेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ऑप्शन डी प्रोवाइड्स कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन कौन हम राइट आंसर को बड़ा क्वेश्चन टा क्वेश्चन नंबर 50 राइट आंसर कौन छो ना प्रोवाइड्स कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन तापर टेस्ट कंस्ट्रक्शन आसिले हम ऑलरेडी 50 क्वेश्चन कर साइलेनी आधा क्वेश्चन रहिला 50 टा क्वेश्चन रहिला कौन कहला क्वेश्चन नंबर 51 कहला द फर्स्ट स्टेप इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रथम स्टेप कौन होगा दरकार राइटिंग टेस्ट आइटम प्रिपेयरिंग ए ब्लूप्रिंट डिफाइनिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स या फिर ऑप्शन डी कंडक्टिंग आइटम एनालिसिस कौन आसीबो आंसर टिके माने कौन तुम टिके रियलिस्टिक ही भाबिले आंसर आसीबो कौन ना ऑप्शन सी प्रथम है ऑब्जेक्टिव माने उद्देश्य कौन एग्जाम करबी तार उद्देश्य कौन तापर जाई ब्लूप्रिंट तापर टेस्ट आइटम तापर कंडक्टिंग आइटम एनालिसिस से ही परियो किंतु प्रथम एग्जाम टा हबार उद्देश्यटा कौन सेटा होची फर्स्ट स्टेप मन तो सब ऑब्जेक्टिव होची फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन नंबर 52 ये ब्लूप्रिंट इन ए टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंश्योर कौन करता है ब्लूप्रिंट मींस नक्शा ब्लूप्रिंट माने कौन नक्शा कौन पाई कराई थाए घर जो आम तैयारी करते घर तैयारी पूर्व कौन करा जाए गोटे नक्शा तैयारी करता गोटे ब्लूप्रिंट तैयारी करता कि एपटे मोर किचन रही मोर बाथरूम रही मोर ठाकुर घर रही तो घरटा कौन एक्जाक्टली से टाइप रही है तो सेटा कह ब्लूप्रिंट गोटे टेस्ट कंस्ट्रक्शन में कहीं यूज कराए रैंडम सिलेक्शन ऑफ आइटम्स बैलेंस्ड कवरेज ऑफ कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑप्शन सी ओनली इजी क्वेश्चन आर ये तो भूल गला ऑप्शन डी क्वेश्चन आर रिपीटेड इच अदर ये भी भूल गला ऑप्शन ए आ बी भीतर कोटा राइट आंसर पिला माने ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर बैलेंस्ड कवरेज आम कौन करते ब्लूप्रिंट करिया कौन ना जमी क्वेश्चन कवर करा सिलेबस को केमी कवर करा बैलेंस वे रहा दरकार कौन जो कंटेंट आ ऑब्जेक्टिव रही दरकार क्वेश्चन नंबर 53 व्हिच प्रिंसिपल इज नॉट रिलेवेंट फॉर टेस्ट कंस्ट्रक्शन वैलिडिटी रिलायबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी या फिर गेस वर्क प्रमोशन देखो गोटे टेस्ट कंस्ट्रक्शन वैलिडिटी रिलायबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी रही दरकार बट गेस वर्क रहिबो नाही क्वेश्चन नंबर 54 स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट differ from teacher made test primarily in their flexibility and context adaptation option B kala their uniform procedures and norms option C kala being based on daily classroom teaching after option D providing only subjective assessment कौन आसीबो कौन राइट आंसर आसीबो कौन ऑप्शन बी their uniform procedures and norms देखो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन करा जाए आउ दीटा कथा कहला डी गला गोटे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आउ रहा टीचर मेड टेस्ट देखो टीचर मेड टेस्ट कले कौन हम ना तुम कौन ना तुमको टीचर जानी कौन पढ़ी
को वे पढ़ी तो क्वेश्चन टा से टाइप करिए बट स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन होता है माने तुम जो धर 10th बोर्ड एग्जाम देल सेटा कौन का धरे जीवो ना स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे जीवो तो सेटा हला कौन ना डिफर करथाय केमिति ना दे आर यूनिफॉर्म प्रोसीजर ताको प्रोसीजर टा कौन डिफर करथाय एवं नॉर्म किछि प्रोसीजर कौन डिफर करथाय माने परस्पर सहित खाप खुआई न थाए स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैव फिक्स्ड प्रोसीजर कि फिक्स्ड प्रोसीजर अछि सिलेबसटा एतिकी दिया है आर भीतर मु क्वेश्चन पचारे किंतु जदि टीचर टेस्ट करिवे कोन करिवे ना सिलेबस एतिकी दर अधा पढिछन्ती ए अधाडा को पढिछन्ती अधाडा पढनांती तो क्वेश्चन करिवे सेही अधारु करिवे बुझिला तो सेटा ला टीचर में टेस्ट आउ स्टैंडर्डाइज टेस्ट भीतर फरक तापरे क्वेश्चन 55 टीचर में टेस्ट्स आर मोस्ट सुइटेबल फॉर ऑप्शन ए कला लार्ज स्केल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑप्शन बी कला इमीडिएट क्लासरूम इवैल्यूएशन ऑप्शन सी कला नेशनल लेवल सर्वे ऑप्शन डी कला लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल रिसर्च टीचर में टेस्ट रा कहा पई बेस्ट सुइटेबल हबो कहा पई बेस्ट सुइटेबल हबो ना ऑप्शन बी इमीडिएट क्लासरूम इवैल्यूएशन क्लासरूम को इमीडिएटली इवैल्यूएशन करिया पे हेले कोन हबो ना टीचर में टेस्ट रा सुइटेबल किंतु लार्ज स्केल पे कोन हबो ना स्टैंडर्डाइज टेस्ट नेशनल लेवल पे स्टैंडर्डाइज टेस्ट लॉन्ग टर्म पे स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्वेश्चन नंबर 56 द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेस्ट इज लेंथ वैलिडिटी गेसिंग या फिर डिफिकल्टी कौन ना इजी क्वेश्चन गोटे टेस्ट पे वैलिडिटी रिलायबिलिटी आ कोन ऑब्जेक्टिविटी तीनटा रहितबा दरकार क्वेश्चन नंबर 57 रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट रेफर्स टू रिलायबिलिटी माने कोन भरोसा करिवा तो गोटे टेस्ट ऊपर केमिति भरोसा करिया ऑप्शन ए इट्स एबिलिटी टू मेजर द इंटेंडेड कांसेप्ट ऑप्शन बी कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स अक्रॉस टाइम एंड कंडीशन ऑप्शन सी कला द फेयरनेस ऑफ स्कोरिंग ऑप्शन डी कला द डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स तो गोटे टेस्ट ऊपर हम केमिति भरोसा करि परिया केमिति भरोसा करिया कहा पर माने कोन होता दरकार ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट तार रिजल्ट रे जेमिति कोन कंसिस्टेंसी आसु थिबो अक्रॉस टाइम एंड कंडीशन जेबे एग्जाम हो माने जेते पिला एग्जाम दो तार कोन ना रिजल्ट जेमिति कोन आसतो ना कंसिस्टेंसी आसु थो सेला सेही नै कि से टेस्ट ऊपर हम कोन रिलायबल करि परिया भरोसा करि परिया क्वेश्चन 58 व्हिच टाइप ऑफ टेस्ट आइटम मोस्ट सुइटेबल फॉर टेस्टिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग बा हम तो कोन कहते हॉट्स बोली कहते हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल कला को टाइप रो टेस्ट ऊपर माने बेसी सुइटेबल हो कोन ना एचओटीएस पे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पे एमसीक्यू ऑप्शन बी कहला ऐसे टाइप क्वेश्चन ऑप्शन सी कहला ट्रू फॉल्स क्वेश्चन ऑप्शन डी कहला मैचिंग टाइप आइटम्स को टाइप टेस्ट आइटम रा कोन मोस्ट सुइटेबल हो कोन ना एचओटीएस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पे को कोन ना गोटे पिलार हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को देखिया पे ऑप्शन बी ऐसे टाइप क्वेश्चन एटी ऐसे टाइप रो क्वेश्चन में ऐसे माने एटा रचना नुहे ऐसे माने एठी हला कोन ना लॉन्ग टाइप क्वेश्चन माने आमे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ही पिलाटी रो कोन क्रिएटिविटी ताको देखतांदी पिलाटी केते निजर क्रिएटिव यूज करके ब्रेन को यूज करके आंसर करछि किंतु एमसीक्यू हे गेला ट्रू फॉल्स हे गेला मैचिंग टाइप क्वेश्चन हेला कोन ये हे गेला सब कोन शॉर्ट क्वेश्चन ए सब कोन हे गेला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन माने आदर एक मार्क क्वेश्चन तो डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन घोषित थिबो से कोन आंसर घोषित थिबो आसी करतला तो सेठी पिलाटी रो क्रिएटिविटी किछि देखिया को मिलिला नाही किंतु पिलाटी रो क्रिएटिव देखिया को हेले तार हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बा हॉट्स को देखिया को हेले हम कोन करे पड़ियो तार ब्रेन टा केते चालू जीवा ताको हम कोन ऐसे टाइप रो क्वेश्चन देई परबा लॉन्ग टाइप रो क्वेश्चन टा को देई परिबा क्वेश्चन नंबर 59 आइटम एनालिसिस इज डन टू आइटम एनालिसिस काहे करा जाय फाइनलाइज क्वेश्चन पेपर डिजाइन ऑप्शन बी गला चेक डिफिकल्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ आइटम्स ऑप्शन सी गला प्रिपेयर से स्कोरिंग की या फिर ऑप्शन डी एलिमिनेट द नीड फॉर ऑब्जेक्टिव्स एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रिपीटेड क्वेश्चन आइटम एनालिसिस टा काहे करा जाय छै काहे एनालिसिस सॉरी आइटम एनालिसिस काहे करा जाय छै पिला माने चेक डिफिकल्टी एंड डिस्क्रिमिनेटेड ऑफ आइटम्स सब मन तो गोटे क्वेश्चन लेवल क्वेश्चन रो माने डिफिकल्टी लेवल टाको आ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ आइटम को चेक करिया पे आइटम एनालिसिस टाको करा जाय थाए मन रखिबा मन रखि दिबो हां चेक डिफिकल्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ आइटम्स कागु छाड़ी छुड़ी देकी जाय ना तो को पार्ट को तो सेटा हला आइटम एनालिसिस क्वेश्चन कर साला पर देखा जाय सब पार्ट रो क्वेश्चन आसी तो किंतु केते करा होची समस्त जानि जानि गोटे पार्ट रो आसी गोटे पार्ट रो आसुने एमिति आजिकली चलची गोटे पाला क्वेश्चन नंबर 60 व्हिच प्रिंसिपल इज नॉट पार्ट ऑफ इफेक्टिव टेस्ट कंस्ट्रक्शन कला भीतर गोटे कोडा गोटे प्रिंसिपल नुहे इफेक्टिव क्लास माने इफेक्टिव टेस्ट कंस्ट्रक्शन नो प्रिंसिपल नुहे अलाइनमेंट विथ लर्निंग आउटकम्स ensuring fairness for all learners consistency in scoring designing items unrelated to objective पता not a part of then unrelated to काट दियो option D is the correct answer option D is the correct answer 61 a test item has a discrimination index of plus 0.65 मन ताडा कोन लिखाई छी plus 0.65 ता माने ता कोन the item is very poor the item discriminates well between high and low achievers option C the item is too easy for all students या फिर option D the item should be discarded माने काटी दबा कोन हे परियो
जहाँ भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल क्वेश्चन आसूची पे तो से लास्ट पर्यटन देखो बहुत किसी शिक्षा मिले ताने ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर प्लस 0.65 माने कौन ना तो आइटम डिस्क्रिमिनेट्स वेल बिटवीन हाई एंड लो अचीवर्स तो आइटम जो कौन डिस्क्रिमिनेट करूची का भीतर हाई और लो अचीवर मान भीतर डिस्क्रिमिनेट करू अच्छी ता माने कौन नहीं हाई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स शो करथाय कौन द आइटम डिफरेंशिएट्स इफेक्टिवली आइटम डिफरेंशिएट्स इफेक्टिवली ता द्वारा कौन ना हाई अचीवर किए आ लो अचीवर किए कौन बाछि मान जणा पड़ी जाई था क्वेश्चन नंबर 62 which is most suitable test format for measuring recall of facts कहला भितर कोडा गोटे बेस्ट मेथड हबो बाय सुटेबल मेथड हबो जहा द्वारा कि आमे कोन रिकॉल करि परिया गोटे फैक्ट को रिकॉल करि परिया एसे टाइप टेस्ट रे मल्टीपल चॉइस टेस्ट रे ट्रू फॉल्स रे या फिर मैचिंग रे को माने मेथड रे मेजर रे आमे कोन गोटे जिंस को धर भूली जाई चंदी आमे मन पकई परिया देखो एला इंपोर्टेंट क्वेश्चन बुझे दो देखो एसे टाइप रो क्वेश्चन ने आमे कोन से घटना को मन पकई लिखि परिया नाही काहे एसे टाइप होची लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर तापर असला एमसीक्यू एमसीक्यू रे केतरा ऑप्शन रहला चारटा ऑप्शन रहला मैचिंग रे भी केतरा ऑप्शन रहला चारटा ऑप्शन रहला तो एठी गोटे जिंस भूली जाई चंदा मन पकई लिखियारो कोन आंसर प्रोबेबिलिटी होची 25% केते 25% आधरे भी केते ना 25% बुझला किंतु ट्रू फॉल्स इज करेक्ट आंसर ट्रू फॉल्स रे कोन आंसर पाइबार जोडा भूली जाई मन पकईबार कोन तार आंसर पाइबार चांस टा केते ना 50% केते ना 50% तो आधरे चांस अधिक प्रोबेबिलिटी अधिक से गोटे घटना को मन पकड़ा हेले ट्रू फॉल्स इज बेटर मेथड इज ए बेटर मेथड क्वेश्चन नंबर 63 ये टेस्ट कंटेंट वैलिडिटी इज एन्श्योर्ड मेनली बाय गोटे टेस्ट रो कंटेंट वैलिडिटी को आमे केमिति एन्श्योर करि परिबा इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम इजी टॉपिक्स ऑप्शन बी कहला कवरिंग द एंटायर सिलेबस एज पर ऑब्जेक्टिव्स ऑप्शन सी कहला कोन ना आस्किंग ओनली डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑप्शन डी कहला टेस्टिंग ओनली वन लर्निंग डोमेन गोटे टेस्ट रो कंटेंट वैलिडिटी को आमे केमिति मेजर करि परिबा केमिति करिबा कोन ना राइट आंसर इज ऑप्शन बी कवरिंग द एंटायर सिलेबस एज पर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हिसाब रे आमे पूरा सिलेबस को कंप्लीट करबा 64 व्हिच टाइप ऑफ टेस्ट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक इन क्लास गोटे क्लासरूम भीतर कथा कहला ताने कोन हबो ऑप्शन पढियार अछि हम डायरेक्ट बा कहबो कोन टीचर मेड शॉर्ट टेस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन एंड रे हबो नेशनल सर्वे ये तो नुहे स्टैंडर्डाइजेशन ये भी नुहे टीचर मेड शॉर्ट टेस्ट कोन क्लासरूम होची 45 मिनिट भीतर 30 मिनिट पढेले बाकी का 15 मिनिट कोन जहा 30 मिनिट पढेले ता ऊपर क्वेश्चन पताले सेटाला इमीडिएट फीडबैक भाइबो बा तो हम कोन कहंती फॉर्मेटिव असेसमेंट बा असेसमेंट फॉर लर्निंग बोली कहि परा क्वेश्चन नंबर 65 द मेन लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इन क्लासरूम यूज इज कहला स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट करा जीवो क्लासरूम रे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट करा जीवो तो तार मेन लिमिटेशन टा कोन क्लासरूम रे तार मेन लिमिटेशन टा कोन हाई रिलायबिलिटी कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक इवैल्यूएशन लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लोकल नीड्स ऑप्शन डी ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग कौन हबा राइट आंसर कौन आछो ना ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लोकल नीड्स स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टा कोन लोकल नीड्स में आवश्यकता एते न स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट साधारणतः केतल करा छी ना धरो तमरो 10th बोर्ड एग्जाम हला राज्य सारा पिला देबे कि देश सारा पिला देले तमरो +2 एग्जाम हला तो सेटा हला तमरो नीट हे गेला तमरो ओटीटी हे गेला ए सब हे गेला ए जो ओएसटी हे गेला ए जो एग्जाम हला कोन ना स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होई थाय क्लासरूम रे एतडा हे परिबो ना क्वेश्चन नंबर 66 इन ब्लू प्रिंटिंग वर्टिकल कॉलम्स यूजुअली रिप्रेजेंट अच्छा एटा हला ब्लूप्रिंट एटा हला कोन ना ब्लूप्रिंट एबिला होची क्वेश्चन एबिला हबो तो जो वर्टिकली जो लिखा ही थाय सेटा का को रिप्रेजेंट करथाय लर्निंग आउटकम्स ऑब्जेक्टिव्स को ऑप्शन बी टाइम टेकन बाय टीचर ऑप्शन सी डिफिकल्टी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्स कोन राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 66 रो ना मन रखता सब राइट सॉरी वर्टिकल कॉलम जोड़ा लिखा ही थाय कोन इन ब्लूप्रिंट वर्टिकल कॉलम्स यूजुअली रिप्रेजेंट कोन करथाय वर्टिकल कॉलम एउडा सब कोन करथाय ना ब्लूप्रिंट रे लर्निंग आउटकम बा लर्निंग आउटकम ता तार कोन हो लर्निंग आउटकम ता माने एकु पढिया द्वारा पिलाटीर आउटकम कोन आसीबो बाय क्वेश्चन आंसर ता कोन आसीबो सब बळे वर्टिकली लिखा है सब बळे कोन लिखा है वर्टिकली लिखा है इजी क्वेश्चन ता माने सॉरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रे मन रखतो क्वेश्चन नंबर 67 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम आ भीतर कोडा गोटे ऑब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट एसे तापर एमसीक्यू लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन ताले ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर तापर क्वेश्चन नंबर 68 ए टेस्ट दैट अलाउज कंपैरिजन ऑफ लर्नर्स स्कोर विथ ए फिक्स्ड स्टैंडर्ड इज कोन नॉर्म रेफरेंस क्राइटेरिया रेफरेंस मु कहितले तो जेतले गोटे ऑलरेडी गोटे स्टैंडर्ड सेट करा हिताय
সেটা কোন कहते बा क्राइटेरिया सेट करा जाय कोन कहते ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट माने कोन तो रोटेट ओएसटीडी सीटीआर रे कोन जदी 75 रखुजो कि 90 रखुजो ताहले तुम क्वालिफाई कर जाओ तार में कोन ऑलरेडी गोटे फिक्स्ड स्टैंडर्ड करे रखाई जे ता कहते क्राइटेरिया सेट कर रखा तार ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 69 the टीचर मेड टेस्ट इज मोर लाइकली टू बी टीचर मेड टेस्ट ता केमिथ होई थाए स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉर्म रेफरेंस्ड ऑप्शन बी डायग्नोस्टिक एंड क्लासरूम स्पेसिफिक ऑप्शन सी नेशनल लेवल कंपैरेटिव ऑप्शन डी यूज्ड फॉर लार्ज स्केल सर्वे क्वेश्चन नंबर 69 करेक्ट आंसर कोन आसीबो टीचर मेड टेस्ट मोर लाइकली टू बी कोन ना ऑप्शन बी डायग्नोस्टिक माने किछि जे तार असुविधा है जे सेटा ला डायग्नोस्टिक एंड क्लासरूम स्पेसिफिक एवं क्लासरूम स्पेसिफिक हेतिबा दरकार बुझिला डायग्नोस्टिक माने कोड तार असुविधा है जे आमे से डायग्नोस्टिक टेस्ट करके धरा पड़ी थाए बुझिला क्वेश्चन नंबर 70 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ टीचर मेड टेस्ट रा भितर कोडा उठे कोन ना एडवांटेज नुहे फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्टेक्स्ट रिलेवेंस हाई स्टैंडर्डाइजेशन या फिर क्विक फीडबैक आ भितर कोडा उठे नॉट एन सॉरी नॉट भूल जाइथिले नॉट एन एडवांटेज भलो बुझी निजे करिया चेष्टा करो करेक्ट आंसर कोन हबो ना हाई स्टैंडर्डाइजेशन नॉट पचाला माने कोन ठीक हाई स्टैंडर्डाइजेशन हे जो माने कोन टीचर मेड टेस्ट लैक कोन करथे ना स्टैंडर्डाइजेशन कंपेयर टू नेशनल टेस्ट माने कोन तमर जेई नेट जेई एग्जाम हे गेला नीट एग्जाम सो हे गेला सीटेट हे गेला जोडे कोन नेशनल लेवल तो सो टीचर मेड टेस्ट कोन हाई स्टैंडर्ड को केबे भी सेट करि पारी न थाए किंतु कोन ना फ्लेक्सिबिलिटी को सेट करथांती कॉन्टेक्स्ट हो पारे क्विक फीडबैक हे जाय क्विक फीडबैक तो हे पारे किंतु हाई स्टैंडर्डाइजेशन दा कोन टीचर मेड टेस्ट केबे भी हे परिबो नाही जे तो टीचर ता निजो टेस्ट करिवो से कोन करे सबले देखिबो कोन ना मु जोटा पढैछि मु जो वे रे पढैछि सेही भला क्वेश्चन मु सेट करि बुझला सेडा कोनती कोन ना हाई स्टैंडर्डाइजेशन क्वेश्चन नंबर 71 आ मात्र 30 टा क्वेश्चन ऑथेंटिक अच्छा ये कोड आसले ना हायर लेवल कांसेप्ट अच्छा ऑथेंटिक असेसमेंट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय एंड सेमेस्टर रिटन एग्जाम रियल लाइफ टास्क एंड प्रोजेक्ट्स मेमोराइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक को ऑप्शन डी ट्रू फॉल्स फॉर वर्कशीट ऑथेंटिक असेसमेंट कोडी हेई पारथाय कोडी हबो ना ऑप्शन बी रियल लाइफ टास्क एंड प्रोजेक्ट रे हम ऑथेंटिक असेसमेंट कोन बेस्ट रिप्रेजेंट करि परिबा क्वेश्चन नंबर 72 व्हिच असेसमेंट टूल बेस्ट मेजर्स साइकोमोटर स्किल आ भीतर को असेसमेंट टूल दा बेस्ट मेजर करथियो कोन ना साइकोमोटर स्किल को रिटन इसे परफॉर्मेंस ऑब्जर्वेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर ओरल क्वेश्चनिंग को असेसमेंट टूल दा बेस्ट मेजर करथाय कोन ना साइकोमोटर स्किल को ना ऑप्शन बी परफॉर्मेंस ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन नंबर 73 व्हिच असेसमेंट मेथड एनकरेजेस मेटाकॉग्निशन माने कोन ना बुद्धि बा दिमाग को असेसमेंट मेथड एनकरेज करता है मेटाकॉग्निशन को सेल्फ असेसमेंट टीचर सेंटर्ड एग्जाम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या फिर सरप्राइज क्विज कोडा आंसर ना को असेसमेंट मेथड ना मेटा सेल्फ असेसमेंट जेते पिलाटी निज को असेसमेंट करी करी चलिवो सेते तार मेटाकॉग्निशन दा बढ़ी चली थाए कोन ना सेल्फ असेसमेंट मेक्स लर्नर्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थिंकिंग एंड प्रोग्रेस निजर जेतले निज को असेसमेंट करिवो से बुझी पारिवो निजर थिंकिंग टा और निजर प्रोग्रेस टा क्वेश्चन नंबर 74 व्हिच वन इज नॉट ए फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट रो कोडा फीचर नुहे कंडक्टेड ड्यूरिंग लर्निंग प्रोवाइड्स फीडबैक सर्टिफाइज अचीवमेंट एट द एंड फॉर्मेटिव कथा कहि ताने तो भूले एट द एंड ला समेटिव हेल्प्स इंप्रूवमेंट तो कोडा नॉट ए फीचर ताने ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर तापर क्वेश्चन नंबर 75 इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी टू क्रिएट न्यू आइडियाज बिलोंग्स टू को कहा को बिलोंग करता है एप्लीकेशन को एनालिसिस को सिंथेसिस को या फिर नॉलेज रिकॉल को देखो बिलोंग करी थाए कोडा बिलोंग करता है ना सिंथेसिस बा क्रिएशन को क्रिएशन कोन करता है ना न्यू आइडिया जतो क्रिएट करिया कथा कहला ता मन सेटा कहू बुझेबो सिंथेसिस को एप्लीकेशन कोन ना जहा सिक्की जोडो अप्लाई करियो सेटा हला एप्लीकेशन आ एनालिसिस रे कोन करियो जहा सिक्की सेटा को एनालिसिस करा गले सेटा होची एनालिसिस रे बुझला ब्लूम्स रो जो टैक्सोनॉमी अछि सेटा तार दूर क्वेश्चन दैट क्वेश्चन नंबर 76 ए पोर्टफोलियो असेसमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ जेतबेले ओडे पोर्टफोलियो असेसमेंट ता देखु जंत ता कोन कंसिस्ट कोन थाए ए सेट ऑफ एग्जामिनेशन पेपर ऑप्शन बी ए कलेक्शन ऑफ लर्नर्स वर्क ओवर टाइम ऑप्शन सी रैंडम टीचर नोट्स ऑप्शन डी ओनली टेस्ट स्कोर्स पोर्टफोलियो असेसमेंट कहा पर कंसंट्रेट करी थाए क्वेश्चन नंबर 76
करेक्ट आंसर कौन ना कलेक्शन ऑफ लर्नर्स वर्क ओवर टाइम से वर्ष वर्ष धरिक जहाँ भी काम कर तार कलेक्शन बा तार पोर्टफोलियो माने कौन साधारणतः पोर्टफोलियो क्या कहुए जिते गोटे ब्रीफ केस माने जिते सबकि नहीं जाती आम कौन कहते गोटे पोर्टफोलियो बोली कहते तो पोर्टफोलियो कौन थाए ना ता जीवन सारा भितर माने जी वर्ष रही जहाँ भी पाठ पढ़ी कौन काम गुड़ा कर भल खराब सबकि लिखा रही है ताको आम पोर्टफोलियो बोली कहते तो पोर्टफोलियो असेसमेंट कौन हम ना कलेक्शन ऑफ लर्नर्स वर्क ओवर टाइम जिते दिन पाठ पढ़ी जिते दिन जहाँ भी कम कर जो कलेक्शन टाक कहते पोर्टफोलियो असेसमेंट ऑप्शन सी सॉरी 77 डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इज मोस्ट यूजफुल व्हेन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग टा होची बहुत हेल्पफुल काहे केतबळे ना स्टार्टिंग ए न्यू लर्निंग यूनिट सर्टिफाइंग अचीवमेंट गिविंग फाइनल ग्रेड या फिर कंपेयरिंग स्कूल डायग्नोस्टिक टेस्ट टा केतबळे हेल्पफुल कोन संगे संग करना इजी क्वेश्चन टा कोन ना स्टार्टिंग ए न्यू लर्निंग यूनिट स्टार्ट करा पूर्वटा को कोन करिए ना तापर डायग्नोस्टिक टेस्ट कराबो जे केतेटा कोन माने बुझी पूर्व पाठटा केते से बुझी जदि बुझी ताले ओके रेडी नेक्स्ट पार्ट को चलो जीवा तो डायग्नोस्टिक टेस्ट सेतल केतल करा जाए ना स्टार्टिंग न्यू लर्निंग यूनिट हैला क्वेश्चन नंबर 78 व्हिच असेसमेंट टूल इज बेस्ट फॉर क्रिएटिविटी पई को असेसमेंट टूल टा बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एसे राइटिंग ट्रू फॉल्स आइटम मैचिंग टेस्टिंग सब मन रखताओ क्रिएटिविटी कथा हेतल कहिला बुझेतिला पूर्व क्रिएटिविटी कथा हेतल कहिला ताहाने एसे राइटिंग बा लॉन्ग क्वेश्चन बा तो हम कोन कहबा लॉन्ग क्वेश्चन बोली कहि परिया बा ताको हम कोन कहि परिया आ गोटे कोन कहबा बा ताको कहबा ओपन एंडेड बोली कहि परिया ताको हम कोन कहि परिया ओपन एंडेड क्वेश्चन बोली भी कहि परिया पिलाटर क्रिएटिव अच्छा एमसीक्यू हे गेला ट्रू फॉल्स हे गेला मैचिंग टेस्ट हे गेला ये सब धर कोन गोटे मार्क रे सब पिला कोन रखिबे जदि ठीक करथि गोटे मार्क रखिबे ही रखिबे किंतु एसे राइटिंग हे गेला लॉन्ग क्वेश्चन हे गेला बा ओपन एंडेड क्वेश्चन कोन 10 रु समस्त 10 मार्क पाइबे नाही समस्त सेतिक लिखले भी से 100 टा वर्ड लिखंतु कि 500 वर्ड लिखंतु समस्त 10 मार्क पाइबे नाही सेठी कोन देखा जिवो ना क्रिएटिविटी देखा जिवो पिलाटर क्रिएटिविटी जार क्रिएटिविटी सेते अधिक से 10 रु 9 रखिला कि 8 रखिला कि 7 रखिला तो एठी डिफर कर जांती तो क्रिएटिविटी पई कोन ना सबले एसे राइटिंग माने लॉन्ग क्वेश्चन कथा कहूछ क्वेश्चन नंबर 79 व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नॉर्म रेफरेंस टेस्ट पई को स्टेटमेंट आ ट्रू ऑप्शन ए दे कंपेयर परफॉर्मेंस विथ ए स्टैंडर्ड ऑप्शन बी दे कंपेयर लर्नर्स अगेंस्ट ईच अदर ऑप्शन सी दे मेजर मास्टरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑप्शन डी दे फोकस ऑन फॉर्मेटिव फीडबैक कौन ना कही नॉर्म रेफरेंस कथा माने कौन ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर दे कंपेयर लर्नर्स अगेंस्ट ईच अदर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कौन करा ना किसी स्टैंडर्ड सेट कराई रखा न यदि स्टैंडर्ड सेट कर रखा गला ताने सेटा गला क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कौन हम ना पिला को पिला सहित तुलना करा जाई थाए किछि पिला क्वालिफाई करिवे किछि पिला क्वालिफाई करिवेनी तो सेटा हला नॉर्म रेफरेंस टेस्ट माने क्वालिफाई करिया रे से 70 रखी क्वालिफाई करिगला मु 63 रखी क्वालिफाई करि पाली नै आ जे 7 मार्क रखतानी क्वालिफाई हेतन तो सेटा हला नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्वेश्चन नंबर 80 व्हिच फीचर एंश्योर्स फेयरनेस इन इवैल्यूएशन को फीचर टा एंश्योर करता है फेयरनेस टा सब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रूब्रिक्स ऑप्शन सी इग्नोरिंग डाइवर्स नीड्स ऑप्शन डी रैंडमली डिजाइन्ड क्वेश्चंस को कौन ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रूब्रिक्स क्वेश्चन नंबर 81 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ ओरल टेस्ट माने जोटा हम कोन मुरे कहती सेटा गोटे ओरल टेस्ट रो आ भीतर कोडा गोटे लिमिटेशन ऑप्शन ए दे टेस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज ऑप्शन बी दे एनकरेज गेसिंग ऑप्शन सी दे कंज्यूम लेस टाइम ऑप्शन डी दे एंश्योर ऑब्जेक्टिविटी कहला गोटे ओरल टेस्ट रो गोटे लिमिटेशन कोन खराब गुणटा गोटे कोन तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दे एनकरेज गेस करी कोन ओरल टेस्ट कोन दे गेस करी आमे किछि गोटे कहि पारंती छाड़ क्वेश्चन किछि नै तो रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट मेनली रेफर्स टू गोटे टेस्ट ऊपर तो रिलायबल करिया भरोसा करिया तारे कोन सेटा हो बुझेइतिली कहिथिले जे ऑप्शन ए वेदर इट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड टू मेजर ऑप्शन बी वेदर इट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट तापर ऑप्शन सी वेदर इट इज इजी टू एडमिनिस्टर ऑप्शन डी वेदर इट कवर्स ऑल टॉपिक्स कोन आछो ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर वेदर इट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट जदि गोटे एग्जाम ऊपर एग्जाम रो कंसिस्टेंट रिजल्ट आसुची ताले से टेस्ट को हम कोन कहबे रिलायबल से टेस्ट को हम टेस्ट ऊपर हमें रिलायबल करि परिबा भरोसा करि परिबा क्वेश्चन नंबर 83 ए टेस्ट डिजाइन्ड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट इज कॉल्ड एमिति टेस्ट डिजाइन कराई छि जोटा कि प्रेडिक्ट करियो कोन फ्यूचर परफॉर्मेंस को भविष्यतर परफॉर्मेंस कोन ताको प्रेडिक्ट करियो तो से लाइक कोन एप्टीट्यूड टेस्ट आ कोन कहबा डायग्नोस्टिक टेस्ट कहबा
प्रोग्नोस्टिक टेस्ट कहवा अचीवमेंट टेस्ट कहवा ना समेटिव टेस्ट कहवा जोटा मन रखि था एटा बहुत इजी माने सॉरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा जेतबे भविष्यत कथा कहला माने प्रेडिक्ट करिया कथा कहला ताने आसीबो प्रोग्नोस्टिक पी रे प्रोग्नोस्टिक पी रे प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट माने भविष्यत कोन घटिबो ताकू प्रेडिक्ट करिया होची प्रोग्नोस्टिक टेस्ट क्वेश्चन नंबर 84 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग कोडा कोडा गोटे नॉट ए फीचर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग रो फीचर नुहे ऑप्शन ए इट कंपेयर्स स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिफाइंड स्टैंडर्ड्स ऑप्शन बी इट आइडेंटिफाइज मास्टरी ऑफ स्किल्स ऑप्शन सी इट रैंक्स स्टूडेंट्स इन ऑर्डर ऑप्शन डी इट मेजर्स इंडिविजुअल प्रोग्रेस कहला आ भीतर कोडा गोटे फीचर नुहे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग रो को बढ़िया क्वेश्चन कोन आंसर ना इट रैंक्स स्टूडेंट्स इन ऑर्डर फीचर नुहे एटा गोटे फीचर नुहे ये रैंक करी न थाए कंपेयर करथाए क्राइटेरिया रेफरेंस कोन करथाए क्राइटेरिया सेट करके कंपेयर करथाए आइडेंटिफाई मास्टर ऑफ स्किल जे स्किल नाही से सब्जेक्ट ऊपर कोन तमर मास्टरी नाही ताल तुम क्वालिफाई करि परिबो ना इट मेजर इंडिविजुअल प्रोग्रेस सेटा भी कथाए किंतु स्टूडेंट मानको रैंक करी न थाए हला रैंक करी न थाए से ऑलरेडी कोन गोटे क्राइटेरिया सेट कर रख देते इधर किसी रैंक करिया नाही रैंक टा काधरे आसीबो ना नॉर्म रेफरेंस टेस्ट तम रैंक आसीबो हम कोनते ऑल ओडिशा रैंक एतिकी ऑल ओडिशा रैंक फिजिक्स पीसीएम रैंक एतिकी 9th पीसीएम रैंक 8th तो सेटाला क्राइटेरिया सॉरी नॉर्म रेफरेंस क्राइटेरिया रे तमर केबे भी कोन तमे जेते ओटीटी दोचो सीटेट दोचो आधर केबे कोइ नथे ओडिशा रे सबड अधिक वेल मार्क रखितबा पिला एई सेटा फर्स्ट पोजीशन नै सेकंड पोजीशन नै तादर कोन ऑलरेडी गोटे बेंच मार्क गोटे क्राइटेरिया सेट कर रखिदाय कि जे जो माने 75 रख देले से माने समस्त क्वालिफाई तो एडी लक्ष पिला क्वालिफाई करि परिबे 5 लाख पिला क्वालिफाई करिया गोटे पिला भी क्वालिफाई करि परिबे बुझला किंतु जदि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हे गेला तमर 1500 पोस्ट में 1500 पिला ही क्वालिफाई करि परिबे तो सेही हिसाब रे कट ऑफ 70 जगह कट ऑफ 80 जाई पारे 60 जाई पारे 90 जाई पारे बुझला एबे डाउट क्लियर हे दिबो क्वेश्चन नंबर 85 व्हिच स्टैटिस्टिकल मेजर इज मोस्ट सुइटेबल टू इंटरप्रेट टेस्ट स्कोर जदि पिला माने भल लागुथबो निहाती क्लास टी को लाइक सांग माने से प्लीज टिके शेयर करंतु एवं प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब टिके करंतु ए बेला क्लास सब आसुथबो अच्छा हो पाठ पढिया ए सब चलथियो किन पाठ पढा भी चलथियो दरकार व्हिच स्टैटिस्टिकल मेजर इज मोस्ट सुइटेबल टू इंटरप्रेट टेस्ट स्कोर को इंटरप्रेट करिया पे को स्टैटिस्टिकल मेजर टा बेस्ट हबो ऑप्शन ए मोड ऑप्शन बी रेंज ऑप्शन सी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑप्शन डी मेडिटेशन सॉरी मेडिटेशन नो मीडियन कोडा हबो भलो मोस्ट सुइटेबल कोडा हबो पिले माने कोडा को ऑप्शन सी स्टैंडर्ड डेविएशन टा होची कोन टेस्ट स्कोर मापिया पे स्टैंडर्ड डेविएशन कहला कोन स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट करता है हाउ स्कोर्स डेविएट फ्रॉम द मीन मोड मीडियन सब पढ़िथियो जो माने ठीक बुझी पारथिबे हला क्वेश्चन नंबर 86 इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन द स्टेप आफ्टर राइटिंग आइटम इज टेस्ट कंस्ट्रक्शन ने आइटम राइटिंग परे नेक्स्ट स्टेप टा कोन डिफाइन ऑब्जेक्टिविटी होची कोन सबटू फास्ट ऑप्शन बी कला प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट ऑप्शन सी आइटम एनालिसिस ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट कोन हो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आइटम एनालिसिस जेतबे आइटम लिखि साइले तापर कोन करे एनालिसिस करबा तो प्रथम हैला कोन ब्लूप्रिंट सॉरी ऑब्जेक्टिविटी तापर आसला ब्लूप्रिंट तापर हैला राइटिंग आइटम तापर हैला आइटम एनालिसिस तापर होची एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ टेस्ट आउथर कहि दोची आउथर देखो कोन गोटे टेस्ट कला बेले प्रथम जो आमे जो किछि स्टेप फॉलो करथाते प्रथम स्टेप हैला कोन ना आइटम सॉरी प्रथम होची ऑब्जेक्टिव प्रथम टेस्ट रो ऑब्जेक्टिव तापर राइटिंग आइटम तापर आइटम एनालिसिस सॉरी तापर सेकंड रे सॉरी ठीक भूल गेला प्रथम हैला ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट रो ऑब्जेक्टिविटी तापर हैला टेस्ट रो ब्लूप्रिंट तापर हैला राइटिंग आइटम तापर आइटम एनालिसिस तापर हैला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट बुझेला क्वेश्चन नंबर 87 ए क्वेश्चन दैट मेजर्स बोथ अच्छा आर पीडीएफ नो चाहिए पढ़िया को चाहूतले निहाती डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देबी टेलीग्राम लिंक तादर जॉइन कर जांतु ए सब रो पीडीएफ पाई जेबे क्वेश्चन नंबर 87 कहला इट क्वेश्चन दैट मेजर्स बोथ नॉलेज एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बा एचओटीएस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को मेजर करता है ताको हमें कोन कहबा डिस्कोटोमस आइटम ऑब्जेक्टिविटी आइटम इंटीग्रेटेड आइटम या फिर एसए आइटम कोन करता है को टेस्टा करता है ना इंटीग्रेटेड आइटम ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड आइटम एटा कोन करता है ना बोथ नॉलेज को पिलाटर नॉलेज को एवं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को मेजर करी थाए इंटीग्रेटेड आइटम हला किछि नुवा टाइप रो क्वेश्चन निहाती मन रखिबे इंटीग्रेटेड आइटम कंबाइन करता है नॉलेज रिकॉल विथ एप्लीकेशन तार एप्लीकेशन ता छडा एंश्योर करता है कोन बैलेंस्ड असेसमेंट
क्वेश्चन नंबर 88 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड इवैल्यूएशन सिस्टम आ भितर कोउडा गोटे गुड इवैल्यूएशन सिस्टम रो कैरेक्टरिस्टिक नुहे रिलायबिलिटी वैलिडिटी सब्जेक्टिविटी प्रैक्टिकलिटी गोटे कौन इवैल्यूएशन सिस्टम रो पार्ट नुहे बट रिलायबिलिटी टेस्ट कंस्ट्रक्शन रो वैलिडिटी रिलायबिलिटी आउ सब्जेक्टिविटी होची कोन ना मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट सब हला सॉरी कौन थिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अच्छा गु इवैल्यूएशन कथा पचार टेस्ट कंस्ट्रक्शन कथा पचारनी टेस्ट कंस्ट्रक्शन नो रिलायबिलिटी वैलिडिटी सब्जेक्टिविटी रहया दरकार किंतु गुड इवैल्यूएशन कोन सब्जेक्टिविटी रहइबो नै सब्जेक्टिविटी रिड्यूसेस पेन सब्जेक्टिव रहइबन एठी टेस्ट सॉरी एठी टेस्ट कंस्ट्रक्शन कथा कहि नै मु रिलायबिलिटी वैलिडिटी आ ऑब्जेक्टिविटी देखि टेस्ट कंस्ट्रक्शन कथा कहि दैछि टेस्ट कंस्ट्रक्शन थिले कोन रहया दरकार रिलायबिलिटी रहया दरकार वैलिडिटी रहया दरकार सब्जेक्टिविटी रहइबा दरकार किंतु जेतल इवैल्यूएशन कथा पचाला जेतल परीक्षा गेला तापर इवैल्यूएशन कथा आसला सेठी रिलायबिलिटी रहया दरकार कोन आउ वैलिडिटी रहया दरकार प्रैक्टिकलिटी रहया दरकार किंतु सब्जेक्टिविटी रहइबो नाही कोन पय ना सब्जेक्टिविटी रिड्यूसेस फेयरनेस हेबो नाही सेठी आ समस्त को समान भाबे देखा जिवो नाही एंड ऑब्जेक्टिविटी व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स गुड इवैल्यूएशन प्रिंसिपल हो छाड़ क्वेश्चन नंबर 89 व्हिच मेथड इज मोस्ट सुइटेबल टू इवैल्यूएट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ भीतर को मेथड टा बेसी सुइटेबल हो कोन ना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इवैल्यूएट करिया पे ट्रू फॉल्स टेस्ट एसे टेस्ट मैचिंग टाइप टेस्ट मल्टीपल चॉइस टेस्ट कोड हबो एसे टेस्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर एसे टेस्ट क्वेश्चन नंबर 90 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट समेटिव इवैल्यूएशन यूनिट टेस्ट फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन मिल गला राइट आंसर समेटिव इवैल्यूएशन माने कोन ना फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन कहिथिले बारंबार समेटिव माने कोन आर दी एंड लास्ट 10टा क्वेश्चन फाइनल सेक्शन तो द डिफिकल्टी इंडेक्स ऑफ ए टेस्ट आइटम इंडिकेट काहागो इंडिकेट करथाय टेस्ट सॉरी इट्स क्लैरिटी ऑफ वर्डिंग ऑप्शन बी कला द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स आंसरिंग करेक्टली द टीचर्स इंटेंशन या फिर ऑप्शन डी द रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट डिफिकल्टी इंडेक्स गोटे टेस्ट आम देखिए आसुन आम कहते एग्जाम भारी डिफिकल्ट था बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पचार तो तारा कहा पर डिपेंड करता है केमी कह जाए कह केमी ना द ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स आंसरिंग करेक्टली गोटे क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर धर 5 तो ये कहवा आम क्वेश्चन को हार्ड पड़ता केमी क्वेश्चन डिफिकल्ट पड़ता केमी कहवा ना केते जन पिला अटेम्प्ट करुँच भर केते जन करेक्ट करुँच जदि मोर देन 60% पिला कौन कले ना ठीक आंसर कले ताने क्वेश्चन होची इजी आउ जदि 40 जन पिला भी करि पारले नाही ताल ताको हम कोन कहबा हार्ड बोली कहबा क्वेश्चन डिफिकल्ट बोली कहबा बुझ पाइलो एबे जो एबे आसी को ना क्वेश्चन गुडा भारी हार्ड पड़छ तो मन मन कहि देले होबो नै इंडेक्स रे बाहर करिया पड़ो केते जन पिला माने अटेम्प्ट करछंदी ता भीतर केते जन ठीक करछंदी आ केते जन भूल करछंदी देला तापर ही क्वेश्चन टा कोन जणा पड़े क्वेश्चन टा हार्ड पड़तला कि क्वेश्चन टा इजी पड़तला क्वेश्चन नंबर 92 a test item that discriminates well between high and low achievers has कला को टेस्ट आइटम टा कोन ना डिस्क्रिमिनेट करता है अलगा करता है बात माने अलगा अलगा करता है का भीतर हाई आ लो अचीवर मान भीतर ता कोन कहदे हाई डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स सॉरी जो टेस्ट कोन कहदे हाई डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स डिफिकल्टी इंडेक्स हाई वैलिडिटी या फिर लो रिलायबिलिटी कहा कहदे ना हाई डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स डिस्क्रिमिनेट करता है माने अलगा अलगा करता है बाछ विचार करता है ताको हम कहबा हाई डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 93 पिला कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बा सीसी इंट्रोड्यूस्ड बाय सीबीएसई एम्फासाइज का पर करथिला का पर एम्फासाइज करथिला निजे पढी निजे करे आंसर को चेष्टा करो एटा बुझेइतली कोन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर स्कोलास्टिक आ को स्कोलास्टिक पिलाटी कोन स्कोलास्टिक माने एकेडमिक माने पाठ पढार भलो होतो दरकार ता सहित को स्कोलास्टिक माने खेल कूद नाच गीत तादरे भी भलो होतबा दरकार ता कुछ सब कुछ सिखाबा ता कोंती होलिस्टिक डेवलपमेंट बा ता ऑलराउंड डेवलपमेंट बोली हम ताको कहि पारे क्वेश्चन नंबर 94 इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट प्रिपरेशन एंश्योर कोन करता है गोटे टेस्ट कंस्ट्रक्शन ने ब्लूप्रिंट प्रिपरेशन कोन करी थाए टाइम मैनेजमेंट करता है बैलेंस्ड कवरेज ऑफ कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑप्शन सी रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट आइटम ऑप्शन डी स्कोरिंग एफिशिएंसी टेस्ट कंस्ट्रक्शन ने ब्लूप्रिंट कोन प्रिपरेशन करी थाए कौन करता है कौन पाइते ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर बैलेंस्ड कवरेज करता है कौन जेतिकी सिलेबस तो बैलेंस करी ता भीतर क्वेश्चन आछि कि नै कंटेंट आछि कि नै एवं तार ऑब्जेक्टिविटी माने टेस्ट रो ऑब्जेक्टिविटी कोन भाई तो माने एलटीआर मेन दबो तादर कोन नीट लेवल क्वेश्चन आछिबो कि आईआईटी लेवल क्वेश्चन आछिबो कि सेटा हला
ऑब्जेक्टिविटी व्हिच इज ए ड्रॉबैक ऑफ एसे टाइप टेस्ट ड्रॉबैक टा कोन खराब गुण कोन दे एनकरेज क्रिएटिविटी एटा खराब गुण केमिति लाडा भलो गुण हला दे लैक ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग द टेस्ट दे टेस्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल एटा तो भलो हला पिलेटिरो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को हला ताले ऑप्शन डी दे अलाउ एक्सप्रेशन ताले ठीक हला ताले ऑप्शन बी दे लैक ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग बुझला गला तापर क्वेश्चन नंबर 96 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट रो बेस्ट एग्जांपल कोडा ओरल क्विज पोर्टफोलियो असेसमेंट ट्रू फॉल्स टेस्ट या फिर मैचिंग आइटम्स कोडा हबो को जल्दी कोडा हबो ना पोर्टफोलियो असेसमेंट बे ऑथेंटिक असेसमेंट जतो गोटे पिलेटर करिया चाहिबा ताने बेस्ट असेसमेंट कोन हबो ना पोर्टफोलियो असेसमेंट कोन अछि ना पिलाटी जेतिक दिन हला पाठ पढिलानी जेते दिन स्कूल अछि तार से कोन करूची कोन नाही सांग साथी माने सहित कोन बिहेवियर करूची कथावार्ता केमिति सार मानक सहित पियर मानक सहित तो सेटा को जो लेखाई के रखा दे सेटा कोनती पोर्टफोलियो असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 97 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्म रेफरेंस्ड इंटरप्रिटेशन आ भीतर कोडा गोटे नॉर्म रेफरेंस्ड इंटरप्रिटेशन कहितले क्राइटेरिया हला कोन गोटे क्राइटेरिया ऑलरेडी सेट कराइतो ता कहै क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट नॉर्म रेफरेंस कोन से पते जे नॉर्म रेफरेंस कोन बुझी दिबा ऑप्शन ए कला रमेश स्कोर 80% exceeding the pass mark by 40%. Option B kala Anita scores places her in the top 10% of the class. Option C Rajesh has mastered 8 out of 10 competencies. या फिर ऑप्शन डी सीता अचीव्ड ऑल यूनिट ऑब्जेक्टिव्स बढ़िया क्वेश्चन केते अंडरस्टैंडिंग लेवल रो क्वेश्चन देखो निजे देखि कर एटा यदि क्राइटेरिया बुझिलो नॉर्म रेफरेंस बुझछो तथा भी एडी पिला कंफ्यूज हेबे देखो राइट आंसर कोन से पिला माने ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कि अनिता स्कोर प्लेसेस हर इन द टॉप 10% ऑफ द क्लास इठी कोन कला काई ऑप्शन ए काई खबर नहीं देखो ऑप्शन ए कोन कला रमेश स्कोर 80% ठीक अछि पंद ठीक अछि एक्सीडिंग द पास मार्क तो फुल बेंचमार्क करता इठी फुल बेंचमार्क माने कहला रमेश स्कोर कला 80% किंतु जति कि पास मार्क थला ताठू भी अधिक 40% रखी ता माने कोन गोटे क्राइटेरिया रखी देला ताने एटा नॉर्म रेफरेंस सॉरी हला की हला नाही नॉर्म क्राइटेरिया कोन क्राइटेरिया हला क्राइटेरिया रखिबो ताने एटा नॉर्म रेफरेंस सब किमिति हला नै तेनु ऑप्शन बी अनिता स्कोर प्लेसेस हर इन टॉप 10% ऑफ द क्लास बुझी पालो ना कोन कहब जाउ एटा तो हेगला क्राइटेरिया हेगला काई क्राइटेरिया सेट कोड कर देला पास मार्क एतिक थिला से ताटू 40% अधिक मार्क रखी की तार टोटल हे 80% ताले सेटा कोन हेला क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट हेगला नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हेला नाही बुझी पाइलो क्वेश्चन नंबर ए देखो ऑप्शन जति चाहू तो आउथरे कोन एक्सप्लेनेशन बुझी देखो नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन रे कंपेयर्स परफॉर्मेंस रिलेटिव टू ए पीयर ग्रुप से तो निजो को कोन कंपेयर करा जाई थाए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 98 validity of a test is concerned with आधर पड़ दो validity गोटे टेस्ट रो validity कहाँ सहित concerned थाए consistency of scores ease of administration ऑप्शन सी कला accuracy of measuring intended objectives या फिर ऑप्शन डी efficiency of scoring कहाँ पर concerned थाए ना ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर accuracy validity हमें कौन कहाँ पर गोटे टेस्ट रो validity हमें केमी जानिबा ना तार accuracy of measuring intended objectives तो ऑब्जेक्टिव कौन थिला हमें तमे तो एग्जाम दवा जेबो तम मन जो क्वेश्चन जे बनैथिबो तार ऑब्जेक्टिव कौन थिबो तार उद्देश्य कौन थिबो कि हां एई टेस्ट जे पास करबो सी एलिजिबल होवा दरकार कि से हाई स्कूल पिला को पाठ पढ़ाई परिबो तो तार ऑब्जेक्टिव टा को accuracy रे जदी माने मापी पाइला से टेस्ट को हमें तो कहबा वैलिडिटी तार से जो क्वेश्चन सेट करबो से तार वैलिडिटी तार उद्देश्य को पूर्ण कला भलिया क्वेश्चन थिबो ताला हमें तो कहबा कोन ना वैलिडिटी किंतु तमे जाउ तो एखना एलटीआर मेन एग्जाम दवा जिवो किंतु तुम जदी क्वेश्चन लेवल पड़थियो ओटीटी रो तान सेटा हेला नै कि तुम आईआईटी लेवल क्वेश्चन पड़थियो ताले तुम हेला नै सेटा तुम वैलिडिटी हेला नाही बुझेला क्वेश्चन नंबर 99 आजिरो सेकंड लास्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन आ भीतर कोला गोटे इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन नुहे टू डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टी टू मोटिवेट लर्नर्स टू सर्टिफाई कॉम्पिटेंसी ऑप्शन डी टू गारंटी लर्निंग कोडा हो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर टू गारंटी लर्निंग गोटे नॉट इवैल्यूएशन गोटे फंक्शन नुहे क्वेश्चन नंबर 100 आज रहउची लास्ट क्वेश्चन द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन अप्रोच इज सबुटू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन अप्रोच टा कोन समेटिव इवैल्यूएशन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या फिर कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन कोडा ना समेटिव
डायग्नोस्टिक फॉर्मेटिव ठीक अच्छे किंतु मोस्ट कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन कौन आसो ना कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन पिलाटर कंटीन्यूअसली आम इवैल्यूएशन कर चलता पिलाटी कौन से डेभलप होगा चलता से हूँ मोस्ट कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन अप्रोच बुझेगा। तो ये आमर 100 क्वेश्चन बा 100टा क्वेश्चन आज क्लास को शेष होची क्लास टी केमिति लागला निहाती कमेंट सेक्शन में जणेबे ता छड़ा यदि भल लगी एपन देखिए धन्यवाद लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिए नहीं।